सबसे आपका पहले स्वागत है। तो जी। जी, सबसे पहले तो आज सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ। और इस रक्षाबंधन के संदेश को हम परिवार से थोड़ा आगे लेके जाएँ। प्रकृति की रक्षा भी हमारे दायित्व में आती है, उसकी भी हम रक्षा करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। दूसरा, जो आपने ह्यूमनिस्ट मूवमेंट की बात करी है, मानवतावादी आंदोलन, तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी हम लोग चिंतनशील लोग हैं, सारे यही सोच रहे हैं कि जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था से हम नाखुश हैं, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें पूंजी ही महत्व रखती है, पैसा, और इंसान का कोई महत्व नहीं है। तो जब तक हम सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये व्यवस्था पूंजीवादी है और हम इसको पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने वहाँ भी वर्धा में भी ये बात कही थी कि हमें इस व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहिए। और रिजेक्ट जब करेंगे किसी चीज़ को, तभी कोई नई व्यवस्था पे चर्चा शुरू होती है। तो मानवतावादी आंदोलन 1968 से काम कर रहे हैं, और 1985 में हम लोग यहाँ एक्टिव हुए थे, और तभी से हम ये गतिविधियां कर रहे हैं। मूल जो मंत्र था मानवतावादी आंदोलन का, वो यही था कि जो आज की व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, तो पैसे के लिए आदमी, चाहे प्रकृति हो, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो, किसी भी चीज को वो बेच सकता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। और जिसके पास पैसे की बहुतायत होगी, उसी का इस व्यवस्था पे कंट्रोल होगा। तो उसको किसी भी तरह से हम कहें, मूल बात यही है कि जब तक व्यवस्था का केंद्रीय मूल्य पैसा है, तब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी और फले-फूलेगी। हमारा ये मानना था कि प्रकृति और पृथ्वी के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो इंसान है, और इंसान का इंसान से संबंध है, और इसी में ही प्रकृति भी आ जाती है, क्योंकि प्रकृति और इंसान का आपस में समन्वय रहेगा, तभी इंसान खुश रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसमें 5 ने सिद्धांत की भी चर्चा की थी, जो मानवतावादी आंदोलन के मूल सिद्धांत हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले हमें इस व्यवस्था को बदलना है, तो व्यवस्था के केंद्रीय मूल्य को बदलना पड़ेगा, और केंद्र में हम मानव को अगर रखेंगे, तो मानव आधारित व्यवस्था बनेगी, और हर आदमी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा, और उस इसी दिशा में, दूसरी दिशा में एक कंपटीशन हो जाएगा। तो जब अच्छे इंसान बनेंगे और इंसान से इंसान का जब संबंध अच्छा होगा, तो एक समाज रहने लायक होगा, और ये पृथ्वी को ही हम स्वर्ग कह सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना था, और हम भी इसको मानते हैं। तो मैंने आज फिर चैट बॉक्स में वो 5 मूल सिद्धांत अ, इंकित किए हैं। पहला, तो जैसे मैंने बताया कि मानव को केंद्रीय मूल्य मानते हुए नई व्यवस्था की संरचना की जाएगी, और दूसरा ये था कि मानव के साथ भी ऐसा ही है कि कोई भी मानव दूसरे मानव से ऊंचा, बड़ा या छोटा नहीं है। तो सभी मानव और प्राणियों में समानता है। हम प्रकृति को भी जीवित मानते हैं, और प्राणी जितने भी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सब के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और किसी भी पृष्ठभूमि से आदमी आया हो, चाहे सामाजिक तौर पे, जाति के तौर पे, लिंग के तौर पे, प्रदेश के तौर पे, किसी भी देश का हो, सभी को मानव सब समान है, सभी को समान हमें मानना चाहिए। दूसरा ये था कि आदमी स्वतंत्र तभी होता है जब उसको उसको विश्वास करने की स्वतंत्रता हो, उसको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो। तो किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, तभी वो अपने आप को अ,
ठीक से स्वतंत्रता के साथ वो रख सकता है और स्वतंत्र महसूस कर सकता है। और इसी तरह से जो हमारे आर्थिक स्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति के हमें वैकल्पिक मॉडल तैयार करने पड़ेंगे जिसमें समानता हो, कहीं एक जगह पे पैसा इकट्ठा ना हो, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि कोऑपरेटिव एक व्यवस्था है, कोऑपरेटिव को भी पूंजीवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था बना दिया। अब नलंगे जी चला रहे हैं तो मेरे पे इनका मेरे को वो था कि भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, शुरुआत अच्छी है और इसमें इनको सारी प्रिकॉशन रखनी जी पड़ेंगी कि ये भी आगे जाके कहीं वही पूंजीवादी व्यवस्था का रूप या कंपनियों का रूप ना ले ले। और विकास किस चीज को कहते हैं? विकास जब तक मानव का विकास नहीं होता, ये सारी जो परिभाषाएं हैं विकास की, वो सब बेमानी है। जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक उसको हम विकास नहीं कह सकते, क्योंकि पैमाना जो है विकास का इंसान ही होगा कि वो कितना खुश है, कितना समाज हमारा अच्छा है। और इसी मायने में मैं एक और बात भी बार बार जिस पे चर्चा करते हैं कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो प्रकृति के साथ हिंसा हो, चाहे प्राणियों के साथ हिंसा हो, चाहे मानव के ऊपर हिंसा हो। हिंसा किसी भी रूप में हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी भी रूप में, काले सफेद का भेद हो, चाहे स्त्री पुरुष का हो, किसी भी तरह से जो है कोई भी हिंसा आदमी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानसिक हिंसा भी होती है। आदमी को कुछ भी बोलोगे अंदर से वो दर्द महसूस करता है। तो हिंसा की कोई जगह नहीं है मानव सृष्टि के अंदर। और ये भी एक बिल्कुल मानने वाली बात है कि अगर हिंसा है तो वहां मानवता की कल्पना नहीं की जा सकती, और अगर मानवता है तो वहां हिंसा नहीं होगी। ये आप इसी से देख सकते हैं, अगर हिंसा नहीं है समाज के अंदर तो मानवतावादी समाज कहेंगे। और दूसरा जो कार्य करने की पद्धति है उसको भी हम यही कहते हैं कि अगर मेरी कोई चीज बात नहीं सुनी जा रही है या मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मैं अपनी बात को खुल के कहूं, लेकिन अहिंसक तरीके से, क्योंकि हिंसा से कोई भी चीजों का हल नहीं है, हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है। वो एक कहावत है, एन 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 आई फॉर एन आई मेक्स टू ब्लाइंड। अगर मैंने किसी एक की आंख निकाल ली, उसने मेरी निकाल ली, तो उसका रिजल्ट यही होगा कि दो अंधे पैदा हो जाएंगे समाज में। और इससे भी बढ़ के हम ये कहते हैं कि सक्रिय हिंसा। सक्रिय अहिंसा का मतलब है एक्टिव नॉन वायलेंस, जिसमें ये कहते हैं कि ना मैं हिंसा करूंगा और ना ही मैं हिंसा को सहन करूंगा। मतलब समाज में हमें हिंसा कहीं भी होती है तो उसके विरुद्ध जो है अपनी आवाज उठानी जी। चाहिए। मैं तीसरा एक तीसरा जो अभिषेक जी आप का जो विषय था, मैंने आज इतना ही शॉर्ट में कहना था कि क्योंकि मानवतावादी जो सोच है वही हमारी प्राकृतिक प्रकृति में आ जाती है, और वही प्राकृतिक खेती में आ जाती है, वही ऑर्गेनिक खेती में आ जाती है, वही जो भी गतिविधियां हमारे जितने भी साथी कर रहे हैं सब उसी दिशा में कर रहे हैं। तो मैं उसको उससे जोड़ना चाह रहा था। और जी, एक स, इसमें प्लेटफॉर्म के लिए प्रेजेंटेशन कैसे दिया जी, जाएगा, दूसरा उसके लिए हम ये करते हैं। आप दूसरा जो आ, आपने मेरे को दिया था जी सुझाव कि जो जयपुर में हमारी प्रोग्राम हो रहा है जी 3-4 दिन का, उसमें नेचुरल फार्मिंग वाले, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वाले, पंचगव प्रोडक्ट्स वाले, जो प्राकृतिक जी चीजें हैं जो इंसान की भलाई के लिए हैं, क्योंकि जी जहर वाली जो खेती है जो हम अनाज खा रहे हैं वो भी तो मानव शरीर के ऊपर एक तरह की हिंसा ही कर रहे हैं हम लोग। तो जी हमारा ये मानना था कि उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और जी मैं तो ये कहूंगा कि इसमें एक मेरी सोच, शुरू में जब हमने 1992 में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया था हिसार में, लाडवा गौशाला, अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे मिल जाएगा। और हमारी सोच यहीं से चली थी, जो मैं कह रहा था कि भाई जहरीली खेती हो गई है और जहर अगर खाएंगे तो इंसान जहरीला ही होगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, उसको टेंशन भी होंगी, हिंसा भी बढ़ेगी। तो उसको
प्राकृतिक की तरफ लेके जाए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने वहाँ शुरू करी, नेचुरल फार्मिंग हमने वहाँ शुरू करी। और हमारा ये मानना था कि सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड हम अपने लोगों को खिलाएं जो हम साथी संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे लोग स्वस्थ हों। किसानों से भी हमारी यही अपील थी कि आप कंपटीशन में ना जाके अपने घर की जितनी भी पैदावार है वो आप ऑर्गेनिक करिए, छोटे से हिस्से में जितनी जरूरत है, जिससे कम आपका परिवार पहले स्वस्थ हो। और धीरे धीरे ये जब बात आगे बढ़ेगी तो लोग इसको अपनाना शुरू कर देंगे। हम इसको केमिकल एग्रीकल्चर या जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चल रही है उसका हम विकल्प नहीं कह रहे हैं कि हम उसको बदल के नया शुरू करेंगे। हाँ, नैनदीप को बोलो ज्वाइन करेगा। तो जी विकल्प की योगेंद्र जी, बात मैं विकल्प पे ही मैं आता हूँ। विकल्प की बात नहीं कह रहे कि भाई इस खेती को छोड़ के आप ऑर्गेनिक पे चले जाइए। हमारा ये सोच था कि जब अपने लिए करेगा तो उसके आसपास के लोग भी करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, और ये अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगी जब दुनिया की समझ में आ जाएगा कि ये जीवन के लिए प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जी बहुत जरूरी है। और तो अभी फॉर्मेट आज का कार्यक्रम का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये डिफरेंट फॉर्मेट है, इसमें 3 वक्ता हैं और एक प्रेजेंटेशन है। तो पहले वक्ता के तौर पे आपने बात रखी। दूसरे वक्ता के तौर पे डॉक्टर विनोद शुक्ला जी हैं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान के संस्थापक हैं और जी पंडित दीनदयाल जी के भतीजे हैं। और साथ ही साथ राजस्थान में नेचुरल फार्मिंग और एफपीओज और कोऑपरेटिव में काफी काम कर रहे हैं, और सारे पूरे देश में दीनदयाल संस्थान के नाम से मानवता को बढ़ाने के लिए और प्लास्टिक फ्री दुनिया बनाने के लिए पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं। कई सारे बड़े अवार्ड मिले हैं, टाइम्स मैन ऑफ द ईयर भी रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय विनोद शुक्ला जी से कि वो आए और ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है 4 से 7, उसके विषय में बताएं सभी को। आदरणीय विनोद शुक्ला जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार सब लोगों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर। ये 4 से 7 सितंबर को गौ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें क्या है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिक खेती से लेकर के और साथ में गौ रक्षा और गऊ को कॉमर्शियल कैसे बनाया जाए, मतलब का जब तक गाय कॉमर्शियली जो उनके गुण हैं, मतलब अभी तक तो लोग ज्यादा से ज्यादा इतना ही जानते हैं गोबर की खाद बनाई जाए, दूध का सेवन करते हैं, लेकिन उनकी जो गौमूत्र से दवाएं भी बनती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो खाद में भी प्रयोग करते हैं ऑर्गेनिक में, और आगे चल के साइंटिफिक लेवल में डेवलप करके बहुत सारी मेडिसिन वैल्यू भी डेवलप होती हैं। तो उसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी और सब किस्म के लोग यहाँ पर आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो सेमिनार हैं इसमें अटेंड किए जाएंगे कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन गौ माता के रूप में, क्योंकि एक फार्मर है, फार्मर के इर्द गिर्द गौ माता यूं बोलते थे क्योंकि एक किसान के इर्द गिर्द जो है वो इनका गाय का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल क्या है कि उनकी गोबर से मतलब फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता था कालांतर में, और साथ में इसको आपके दूध के लिए भी यूज किया जाता था, और साथ में जो खेती होती थी वो खेती में ये फार्मिंग के रूप में जो बैल आते थे, तो मल्टीपल इनके यूजेस थे। तो एक गाय ही सब चीज के लिए केंद्र बिंदु थी, इसलिए उसको माँ कहा गया, जो पूरे परिवार का पालन पोषण करती थी। और उसको पुनर्जीवित करने के लिए सनातन चीज को परंपरागत ले जाने के लिए, क्योंकि विज्ञान भी आ गया, विज्ञान को भी यूज करना और विज्ञान के साथ सामंजस्य और संतुलन बिठाते हुए इसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो क्योंकि 4 से 7 सितंबर है तो सब लोग आप आइएगा, आमंत्रित हैं सादर। और इसके विषय में जो भी कुछ अपनी तरफ से कोई राय देना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, तो वो भी वेलकम है। तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं भी आपका थोड़ा ही समय लूंगा क्योंकि आज त्योहार है और घर पे गेस्ट आए हुए हैं। तो इसीलिए बस इतना है कि 4 से 7 को आइएगा और इसमें सब तरह की जानकारियां मिलेंगी। और अभी तक मतलब इस पे काफी काम भी हो चुका है, और इसकी चर्चा हम बाद में विस्तृत से कर देंगे, और लाल सिंह जी आएंगे और लाल सिंह जी भी इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
सर जी, कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित होना है? ये हो रहा है आपके जयपुर के अंदर, और ये यहाँ पर विद्याधर नगर में स्टेडियम है। तो इसके पूरे एड्रेस वगैरह अभिषेक जी आप सबको आप भेज दीजिएगा, हम आपको सारी जानकारी के जो ब्रोशर है पूरा आमंत्रित के साथ भेज देंगे। धन्यवाद। तो हेलो। धन्यवाद। हाँ, और अभिषेक कुछ जी, जी। बताइए। हेलो। हेलो। कि लाल सिंह जी नहीं आए हैं क्या अभी तक? अभी वो जुड़ रहे हैं। हाँ, हेलो ये लाल सिंह जी। हाँ, हाँ। हेलो लाल सिंह सर, जी। अभी अभी वो जुड़ रहे हैं, अभी वो जुड़ रहे हैं, अच्छा, अभी वो जुड़ रहे जुड़ हैं। रहे हैं। हाँ, उनको कुछ नेटवर्क का दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो मैं अच्छा ये बता देना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग भी जो इस विषय पे, जैसे अभी यादव जी बोल रहे हैं, एक शपथ बनाई है। वो शपथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर आधारित है, और एकात्म मानव दर्शन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है और हमारे गुरु का नव्य मानवतावाद दर्शन पे हम काम कर रहे हैं, और सारे बच्चों को उसी ओर प्रेरित कर रहे हैं। और वो शपथ हमारी कम से कम 3,000 कार्यक्रम में हम अभी तक उस शपथ को कर चुके हैं, और करीब 1.25 लाख युवाओं को हमने शपथ दिलाई एक साथ, और वो शपथ इसी के ऊपर आधारित है। तो ये शपथ आप बता, आपको मालूम है ना अभिषेक जी शपथ क्या है अपनी? जी जी जी। हेलो। मुझे मुझे क्योंकि एक कार्यक्रम कोई में। भी जो हाँ विचार होता है बार बार टेप करके बच्चों के मन में डालेंगे तो बच्चों के मन में वही भावना पनपेगी। और जैसे अभी जी इन्होंने बताया था कि अहिंसा मतलब क्या होता है कि अब चारों तरफ समाज के अंदर विधिवत तरीके से मनोभूमि है अपनी जो दिमाग, इसमें प्रॉपर खेती नहीं हो रही है भावों की, और सब जगह स्वार्थ पनप गया है। स्वार्थ के कारण अहंकार, घृणा और ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इसके लिए प्रॉपर खेती करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर आइडियोलॉजी, प्रॉपर कैडर, उसके लिए कैडर भी बनाना पड़ता है, और वो कैडर काम करता है। और वो संगठन मिलके जब तक काम नहीं करेगा तब तक विश्व के अंदर, और ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो इसी विषय पे कार्य कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे, सनातन धर्म पे, गीता पे, मतलब गीता तो वही हो गई कि नर से नारायण कैसे बनेंगे, आत्मा से परमात्मा कैसे बनेंगे, अपने पालन करते हुए, परिवार को भी देखते हुए, समाज को, सृष्टि को, समष्टि को, ये भावना से प्यार करते हुए जब चलेंगे, और ऐसा मनुष्य जब बचपन से ही वो भावना रखेगा, उसका दृष्टिकोण यूनिवर्सल आउटलुक होगा, तो एक नया समाज बनेगा। तो हम सब लोग अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, और परमात्मा साथ है, और बस करते चलें करते चलें, करते चलेंगे तो हमें अवश्य सक्सेस मिलेगी। यही है। और ये कार्यक्रम के बारे में बता चुके हैं, और इसी कार्यक्रम के बारे में लाल सिंह जी चर्चा आगे क्या लाल सिंह जी? हेलो अभिषेक जी। हेलो। हेलो। अभिषेक जी, अगर लाल सिंह जी को कोई समय भी। लग रहा है तो हाँ, नैनदीप ज्वाइन नमस्कार कर रखा है। नमस्कार योगेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के। मेरा जी नाम जी, डॉक्टर विनोद विनोद जी, शुक्ला है। आज मैंने बेटे को भी जोड़ा था इसमें, वो आईटी प्रोफेशनल है। अच्छा 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 अच्छा। और देहरादून में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे पद्मश्री चौहान साहब आए थे। और अच्छा अच्छा। उनका ये सवाल था वहां पे, हम्म। विक्रम गोयल जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है, ये इन्हीं के गोधाम में हमारी मीटिंग थी वहां पे। तो अच्छा उनका अच्छा। ये आया था कि ऑर्गेनिक जैसे कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स का तो एक मार्केटिंग और ये सब कुछ बना हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिक वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये, और ये गो आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई सिस्टमेटिक मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये चल गया थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि फिर वही अमेजोन या फ्लिपकार्ट के अंदर ये चलने लग जाए। और वो तो पहले ही करप्ट हो चुके हैं, अभी बहुत शिकायतें आ रही है कहीं हमारी इस मुहिम को और कमजोर ना कर दे ये बड़ी कंपनियां। नहीं, सवाल ये तो है तो कि इस दुश्मन क्या चीज के होता है। ऊपर हाँ। आने के बाद मैंने बेटे से चर्चा की, मैं कहा बेटा तू आईटी हम्म। का आदमी है और इस तरह की हम्म। चीजें हैं, तो हमें सुझाव हम्म। ये मिला था कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं ऐसा जिस पे हम्म। कि ये जो हमारे जो अपवादी बोलते हैं, जैसे हमारे को हम्म। कमलानंद जी,
भाई अच्छा। कमलानंद जी टौरी साहब कहते हैं कि सारे हम लोग अपवादी हैं। तो मैंने कहा तू हमारी मदद कर सकता है तो बेटा बता। तो उसका भी थोड़ा सा था कि इस व्यवस्था में उसके विचार कुछ मिलते हैं, लेकिन आजकल बच्चों का पता है व्यस्त इतना नहीं कर नहीं, वो रखा तो है ठीक है, कंपनी ने। अभी बच्चे मतलब, लेकिन ये अच्छा तो विचार है। उसने अब इसको मेहनत क्या। मेहनत मेहनत करी और उसने एक वेबसाइट डेवलप की है, एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिसमें वेरी हम गुड। लोग जो प्रोड्यूसर हैं वो डिटेल डाल डाल सकते हैं और उसको धीरे 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 लोगों तक ले जाएंगे। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो भी उस पर जुड़ सकते हैं। तो प्रोड्यूसर के साथ जो कंज्यूमर है हमारा, जो इसको प्रोडक्ट्स को पसंद करता है, हमारे अंदर विश्वास करता है, वो लोग सीधे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो एक तो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और इस पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कि बाहर का कोई आदमी हमें विचलित ना करे। और दूसरा ये था कि हमारी संख्या बल भी बढ़ जाएगा साथ साथ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत बढ़िया। हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि हमारे प्रोडक्ट बिक जाएं या हमें पैसा मिल जाए, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जिससे लोग स्वस्थ हो, मानसिकता बदले, इंसानियत बढ़े उनमें। और हमारे साथ लोग जुड़े भी, जिससे समाज में भी परिवर्तन हम लेके आए धीरे धीरे, ऐसा हमारा नहीं, वो मतलब भाव और इंटेंशन वो रहे, लेकिन क्या है, दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा। क्योंकि जी क्योंकि अर्थ की एक बहुत बड़ी भूमिका आज के समाज में हो गई है। कहीं भी जाते हैं, मीडिया में जाओ, क्योंकि प्रसार प्रचार भी करना है, सब चीजें करनी है। तो भाव अपना रहना चाहिए, इंटेंशन रहना चाहिए कि समाज कल्याण की भावना रहनी चाहिए। समाज कल्याण की भावना रहेगी और उसको चैनलाइज करने में संतुलन रहना चाहिए। कि ऐसा भी ना हो कि खर्चा ऐसा भी नहीं हो संग्रह हो जाए, मतलब संतुलन कायम रखते हुए चलना जी पड़ेगा। जी जी। मतलब हम अपने जीवन से शुरू करें। जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट था, हमने क्या किया था कि हमने कहा कि सबसे पहले जो हम साथी जुड़े हुए हम लोग इसको इस्तेमाल करें, हमारे परिवार इस्तेमाल करें। लेकिन वही बात है ना कि समय के साथ क्या होता है कि चीजें बदल जाती है। देश भी ठीक ठाक चल रहा था, लोग बीच में जैसे आए वैसा ही देश बन गया, ठीक है ना। तो अब ये परिस्थितियां बदल जाती है। अब ऑर्गेनिक का जब पता लगा हमारे उसी गौशाला में, एक मैनेजमेंट बदल गई, लोग बदल गए, तो जब उनको पता लगा कि हमारा दिल्ली दिल्ली ललित होटल में जो है बहुत महंगा बिकता है, आज 10 से 20 लाख रुपए महीना वो कमाई करने लग रहे हैं वो लोग, तो वो उनका नजरिया ही बदल गया। हमने लोगों को, अपने लोगों को पहले ले जाके घर घर में फ्री देते थे और वो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे थे उसको, लेकिन मानसिकता ऐसी बन जाती है तो फिर वो चीजें हाथ से निकल मतलब क्या जाती है। होता है कि अभी क्या हो गया है, देखिए, ये एक बहुत बड़ी आंधी आ गई है इस मानसिकता की। जी बहुत जी। बड़ी आंधी है। तो मतलब ये इसीलिए आंधी में क्या। इसीलिए मेरा और सुझाव इसीलिए शुक्ला क्या जी, होता है, बहुत। हाँ, बोलिए। मेरा सुझाव इसीलिए ये था कि हम प्रोडक्ट्स के साथ साथ में इंसान से भी जुड़े, इंसान के भी विचारों में परिवर्तन साथ साथ लेके आए। उसके उसके लिए हम बता देते हैं, हमारा जो है, मैं अष्टांग योगी हूँ, गीता जियो मिशन कर रहे हैं, जी और मेरा सब्जेक्ट है रोल ऑफ इमोशंस इन द ह्यूमन लाइफ। जो करुणा, जी दया, क्षमा, श्रद्धा भाव जो है, प्रेम की खेती को परवान करती है। तो ये भाव बचपन से ही बच्चों के अंदर कैसे उत्पन्न हो, उनके अंदर वो कौन सा कर्म करें जिससे ये भाव पैदा हो। सबके अंदर जब एक एक ये भाव पैदा होने लग जाएंगे, तो क्या रहेगा कि अपने आप वो भाव में आ जाएगा। लेकिन इसके जी लिए आज जो विपरीत आंधी है, कहीं अपने ही घर में, अपने यहाँ ही चार अलग अलग हैं। जी हमें जी बच्चों जी को, पत्नी को, लेकिन अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले घर से। तो अभी घर तो अभी हमने तो अपना घर पूरा विश्व ही मान लिया। और जहां जहां विश्व में जो उन्नत किस्म के लोग हैं, सात्विक प्रकृति के लोग हैं, पहले उनको पकड़ लेते हैं। जी अभी जी हो जी सकता है घर में दो तामसिक हैं, राजसिक, जरूरी नहीं है कि सारे सात्विक हों। ये तो ईश्वर की कृपा है कि सारे बच्चे ही आपके सात्विक हो गए, पत्नी भी सात्विक है, भाई भी सात्विक है। पर ऐसा होता नहीं है। जी जी जी। जो मैं विरोधाभास आगे चलता है ना। नमस्कार जी, लाल सिंह आगे जी। का आगे का नमस्कार सर, मीटिंग नमस्कार। अ, प्रणाम आगे का नैनदीप जुड़, मीटिंग का मॉडरेशन नैनदीप आप भाई जुड़े हुए हो कमलानंद बेटा? जी करें। नैनदीप, आगे की मीटिंग का मॉडरेशन नैनदीप, कमलानंद जी मीटिंग में ही और होगा। साथ नैनदीप आपने ज्वाइन किया हुआ बेटा? लाल सिंह जी हाँ, है, आवाज आ उनका रही है? साथ हेलो। ये एनडी आपका ही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ रही है, आवाज आ रही। तो अभी अभिषेक अभी जी, अभी नैनदीप ने भी ज्वाइन किया हुआ है और मेरा ये था कि लाल सिंह जी का पहले करवा दीजिए, उसको भी थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। फिर नैनदीप को 2 मिनट देना, उनको 5 मिनट। मैं हाँ, थोड़ा सा मैं इसको पैटर्न बता देता हूँ और इसके बाद मैं ये हैंड ओवर दे रहा हूँ भाई कमलानंद जी को। जी मॉडरेशन जो काम है वो भाई कमलानंद जी करेंगे और लाल सिंह जी पूरे प्रोग्राम के विषय में एक बार बता देंगे सभी को।
और सबसे आखिरी में जो योगेंद्र जी आपके बेटे का वो जो पोर्टल वाला ऑनलाइन तरह से हम इसको करेंगे, ये तो उसका एनडी लिखा हुआ है, इसने नयनदीप है हाँ बेटे का नाम, एनडी के नाम से ज्वाइन किया हुआ। जी जी हाँ नयनदीप जी का प्रेजेंटेशन हो जाएगा आज। अच्छा जी चलिए मैं अभी विदा लेता हूँ, मेरा ये हो गया है। नमस्कार, बड़ा अच्छा लगा तब से बात करके। नहीं, समय हो तो डॉक्टर साहब, समय हो तो हाँ जी। रहिए हमारे साथ थोड़ी देर। आज रक्षाबंधन है। हाँ, रक्षाबंधन है, वही सब सिस्टर बैठी हुई हैं मेरे लिए अच्छा अच्छा अच्छा, बांधने चलो के चलो, लिए। तो मैं बहुत खाली बहुत सुनता धन्यवाद। रहूंगा, आप लोगों को सुनता रहूंगा। मैं वीडियो और ये ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? नंबर शेयर कर दीजिए आप चैट में ना, नंबर हाँ, डाल वो दीजिए। हाँ, इनके पास है, अभिषेक जी के पास में नंबर मेरा जी दे देंगे आपको। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय भाई और नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदरणीय भाई कमलानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम लोग करीब 30-32 लोग हैं, तो मेरे 2-3 अनुरोध है। पहला, आप सब लोग ये अपना बहुत बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो इसलिए कृपा करके किसी बात को डबल करके रिपीटिशन या जो अंदर की बात है वही बाहर की बात करके एक एक्शन प्लान की बात करें। दूसरा, अभी हम लोग बात कर रहे थे आचार्य अपने चतुर्वेदी जी और लाल सिंह जी और हमारे उदयपुर के कुछ लोग कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है 4, 5, 6, 7 वाला, ये कम से कम हमारे लिए और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है सभ्यता के लिए। क्योंकि मैं जैसा बताया, अभी मैं 80 साल का होने वाला हूँ अगले मतलब इस साल में, और जो नाटक पे नाटक और जो जो गंभीरता नहीं, वही रिपीटिशन फिर बोल दिया यही बजट इतना घाटा हो रहा है, यही वो जो राजकोट वाले में गाय में हुआ, हर गौशाला में चल रहा है। तो अभी हम लाल सिंह साहब को और आचार्य जी को बोल रहे थे कि भैया अगर हमको किसी से जुड़ना है, भाई कमलानंद को, तो बात बड़ी साफ हो कि आपका मॉडल वो हो जो विश्व गुरु वाला हो। और आज 50 देशों में भारतीय नस्ल यानी वो हम्प वाली गाय जो सीधा सूरज से अपनी शक्ति लेती है, वो गाय 50-60 देशों में है। मैं खुद जर्मनी में 6 जगह में केरला की हम्प वाली गाय देख चुका हूँ। तो दिल में बड़ा दर्द है, रोना भी है, गुस्सा भी है कि ये सारा इस दुनिया में हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर है। और मुझे बड़ी खुशी है कि लाल सिंह जी से, अभिषेक जी से, ब्रिगेडियर साहब से और इनसे जब बातचीत हुई, बायोगैस हो, रोजगार हो, चतुर्वेदी जी का इतना बड़ा वैद्य वाला हमारे पास में एक से एक वैद्य आए हैं। भाई साहब इतना बड़ा वहां पर अपने सोनी जी साहब कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं बड़ी पैमाने पे विश्व की रणनीति के लिए विकल्प की सभ्यता का मार्केटिंग कर सकते हैं। इस दिशा में आप जो ये मौका आज जो चर्चा हो रही है, मैं लाल सिंह साहब से अनुरोध करूंगा, लाल सिंह साहब आप कृपा करके अपने दिल का पूरा दर्द, संभावनाएं, क्षमताएं, और आपको मैं बोलने की जरूरत नहीं कि आपको 20 साल वाले को मैंने मिलवाया, छत्तर सिंह जी मैंने क्यों मिलवाया, सारे दमदार जो अलग 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 उंगली ठेके जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बड़ा बिजनेस की बात करें। अभी भाई साहब ने बोला नयनदीप के बारे में, बेटा है योगेंद्र यादव जी का, हम चाहते हो बेटा आप ही का नहीं है नयनदीप, वो हमारा भी बेटा है। हम क्यों नहीं सीधा सीधा बिजनेस की बात करें कि बेटा नयनदीप ये गाय गोबर पेड़ पानी रोजगार और पर्यावरण पेड़ पानी इसको लेकर करोड़ों अरबों के धंधे में आते हैं। आइए इसके बिजनेस में हम भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ प्रोफेसर साहब आपको। लेकिन ये नयनदीप को बोलिए कि बेटा जरा व्यवस्थित करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। और ये ऐसे लोग, अभी हमारे ब्रज गोपाल जी यहाँ नहीं है, उन्होंने पिछले 5-7 दिनों में जो हमारा 6 बजे से 7 बजे प्रोग्राम होता है, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को लाया, ऐसे ऐसे लड़कों को लाया है जो 10-10 करोड़ का आज काम कर रहे हैं केवल दूध से घी बनाने का, केवल दूध से घी, देसी गाय। तो मेरा पॉइंट है, ऐसे अपने पास इतने बड़े बड़े आशा की किरणें हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कर दिया, करना चाहता हूं, करूंगा, सोचता हूं, ये बात खत्म हो गई। मैं आज भाई साहब से बोला था, सोनी साहब से, कि सोनी साहब आपके पास में अब सब कुछ है, आप 80 के ऊपर हो गए हैं, अब आप आइए वहां पर इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए आपके वो क्या नाम है शादी घर में, जब जब आपके पास खाली हो आप बुक कर लीजिए, लोग आएंगे, पैसा देंगे। सारी दुनिया को तलाश है विकल्प 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 विकल्प, सबकी फटी पड़ी है दुनिया में।
तो ऐसे हालात में हमारे पास धरोहर है। और मैं तो कहूंगा ये हमारा जो बेटा है नैनदीप, अगर वो सुन रहा हो, नैनदीप आ गया क्या? नैनदीप आया कि नहीं आया अभी हाँ सुन रहा हूँ। प्रोफेसर साहब? हाँ नैनदीप आ गया है। अब नैनदीप को बाद में ये सुनने के बाद वो बताए कि ये जयपुर वाला जो कार्यक्रम हो रहा है 4 से 7, उसमें वो कैसा जुड़ सकता है। गाय गोबर एक्सपोर्ट, इतना बड़ा गोबर का एक्सपोर्ट हो रहा है, इतनी बड़ी बीमारियां हो रही है, इतना बड़ा हमारा आयुर्वेद पहुंच गया है, और सारे के सारे गाय में आके बैठ जाते हैं। तो मेरा लाल सिंह साहब अनुरोध है आपसे कि आप जी सर। अपना दिल का दर्द, पैसे की कमी, संगठन की कमी, लिखने की कमी, सोच की कमी, जो भी आपको लगता हो, दिल खोलकर को खोलिए, क्योंकि अभिषेक जी मेरे नजर में बहुत बड़ी आशा है। लेकिन ये 30-35 लोग जो बैठे हैं, सबके सब एक ही अपने दमदार है, रिसोर्सेस है, अनुभव है। केवल हम मिलकर उंगली की मुट्ठी क्यों नहीं बना रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ईगो आ रहा है बीच में, घमंड आ रहा है बीच में, पाखंड आ रहा है बीच में, कुछ ना कुछ तो बीच में आ रहा है। तो मेरा आपका नाम लाल सिंह भी है, और आपके जैसलमेर के साथ चार्टर अकाउंटेंट से आपने बात करा दिया। हमारी 70 जी से नहीं बताएगा 30 रुपया लीटर वहां शुद्ध देसी गाय का दूध बिक नहीं रहा है। तो है ना, अपने पास मॉडल है। मैं अनुरोध करूंगा लाल सिंह साहब, आप जरा एक्शन प्लान, और हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी गौ सेवा आयोग है उनको भी जी निमंत्रण दें। सब अपने अपने जी खर्चे से आएंगे, रहेंगे भी जी अपने खर्चे से। केवल जी इनको सबको एक मंच देना है, एक छतरी देना है, एक टोपी देना है। आएंगे तो जी आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन इसको कम खर्चे वाला मॉडल जो विश्व के लिए आशा दे, मैं बार बार बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, जो काम होगा वो जय जगत वाला होगा, वो असरकारी असरकारी स्वाभिमानी वाला होगा, वो पुरानी गलतियों पर आधारित होगा। उसमें पाखंड के लिए स्कोप नहीं, शुभ लाभ चाहिए, पैसा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। मैं अनुरोध करूंगा अभी लाल सिंह साहब से, टाइम आप देख लीजिए कैसा क्या मैनेज करना है। लेकिन मैं एक जरूर अनुरोध करूंगा, ये 4-5-6 साल वाला हर एक का चुनौती का केंद्र होना चाहिए, चुनौती का। क्योंकि ये गाय नहीं है, ये सभ्यता से जीने का सवाल है। सभ्यता, सोच, करुणा, अहिंसा, शाकाहार, ये सारा भारतीयत्व, इसेंस ऑफ इंडिया का स्वरूप बनेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मेरा अनुरोध है। और इसलिए आइए मिलकर इसमें पूरी अपनी ताकत लगाए और उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करें। गाय में, गोबर में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, यूरिया में, ट्रेनिंग में, ब्रीडिंग में, हर काम में धंधे ही धंधे छुपे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी और सारे साथियों का। मैं अनुरोध करूंगा लाल सिंह साहब, आप बिल्कुल बेधड़क, जो भी दिल में दर्द हो, जो भी दिल में जो भी खतरा लगता हो, जो भी रिस्क लग रही हो आपको, लेट अस वर्क टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। लाल सिंह साहब की जय हो। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर। सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। आज की शाम अपने सिर्फ ये रखी थी कि गौ महाकुंभ पे अपन चर्चा करेंगे, और गौ महाकुंभ में का उद्देश्य क्या है ये मैं नट शेल में बताना चाहूंगा। उसके बाद में अपन सारे सिंपल बिजनेस पे आएंगे कि ये बिजनेस मॉडल क्या है। उद्देश्य एक है कि हमारा किसान गोबर और गौमूत्र से 100 रुपया कैसे कमाए, ये सिखाना है हमें अपने किसान को, हमारे पशुपालक को, हमारे गौशाला के संचालकों को, ताकि वो गाय को अपने घर में रखें, सड़क का हिस्सा ना बनने दें। ये मूल उद्देश्य के साथ में अपना ये यात्रा शुरू हुई, और इस यात्रा में बहुत ही सिंपल काम था। मैं और मिस्टर संजय शर्मा हम बैठे हुए थे, तो ऐसे विचार आया, देवरा बाबा के घर में थे, तो हम वहां बैठे उनके आश्रम में, कि गौ पे हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। तो माताजी वहां, जय माता जी थी, और जय माता जी ने बोला कि हम सब मिलके एक गौ देवरा बाबा गौ सेवा परिवार बनाते हैं और उसी की छत्र छाया में इस काम को करते हैं। तो माताजी का मुख से ये निकला, देवरा बाबा गौ सेवा परिवार। हमने उसी को आधार मानते हुए कि गौ सेवा परिवार जो है गौ महाकुंभ करेगा। तैयारी कुछ नहीं थी, बिल्कुल बस एक स्टेप चलना था कि बड़ा करना है और सभी को इसके काम में जोड़ना है। तो कारवां शुरू हुआ, हमने इस कारवां को शुरू किया। शुरू करते 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 आज हम सब लोग इस मंच पे हैं, और सब इस चीज के बारे में कि गौ महाकुंभ में हम
कितने ऐसे लोगों को जो धंधे से जुड़े हुए हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन सभी तमाम एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप वाले लोगों को इसमें इनवाइट कर रहे हैं। उसके साथ साथ में साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर, टेक्नोक्रेट्स सब लोग रहेंगे इसमें। डिफरेंट जो हमारी ब्रांचेज है, फॉर एग्जांपल पंचगव्य की हमारी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल फीड एंड फोडर की हमारी ब्रांच है, फर्ज करो हमारी साइलेज की ब्रांच है। ऐसी कोई भी मशीनरी जो हमारे इस उद्देश्य में आपूर्ति करती हो, उन तमाम मशीनरी वालों को, चाहे वो दूध से रिलेटेड हो, चाहे गोबर से रिलेटेड हो, चाहे गौमूत्र से रिलेटेड हो, ये सारे लोगों को अपन इस पूरे महाकुंभ में एकत्रित कर रहे हैं। तो ये सारे तमाम जन सारे मिलके एक नई ऊर्जा, एक नए ऊर्जा का संचार जो है वो पूरे भारतवर्ष को देने वाले हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे कि हमारा किसान ये चीज सीख पाए, बिजनेस हम उसको दें, क्योंकि गाय को हम सब माता मानते हैं, लेकिन कितना आदर करते हैं, ये समाज उसका कितना आदर करता है, ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है और बहुत सोचने का मुद्दा भी है। समाज का काम है कि इस गाय को निराश्रित करे, इस गाय को अनप्रोडक्टिव बना के और सड़कों पे छोड़े। हमारा काम है हम इसको वापस उपयोगी बना के उस समाज को वापस दें, ताकि हमारी गाय, हमारी गौ माता उस सड़क के हिस्से से बच पाए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का जो अहम काम है वो इस गो महाकुंभ में अपन इस पे एक लंबा चर्चा, एक लंबी चर्चा जो है गो इसमें रखेंगे। देन इस ब्रीडिंग का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज जब हमने फार्म शुरू किया था यहाँ पे तो 2008 में, तब हमने 15 किलो की गाय बनाने में हमें पूरे 9 साल लग गए। जो 4 किलो, 3 किलो, 5 किलो वाली गाय थी उसको 15 किलो बनाने में 9 साल लगे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको 1 साल में 15 लीटर की बना सकते हैं। हमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से गौ माता की नस्ल सुधार करने के कार्य को अपने हाथ में लेना होगा। नंबर 1 ये बिजनेस का बड़ा पॉइंट है। इसमें जो भी व्यक्ति ब्रीडिंग के इस एस्पेक्ट को करना चाहे, उसको टेक्नोलॉजी, उसको जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प अपन गो महाकुंभ के इस पूरे सिनेरियो से निकालेंगे, और जिस किसी भाई को भी वो चाहिएगी तो वो बिजनेस उसके साथ में सेटअप करेंगे। ये पहला बिजनेस का पॉइंट हो गया ब्रीडिंग। नंबर 2 जो गोबर, तो जो गौमय है, गौमय वस्ते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को गौमय से निकालना होगा। तो वो सिंपल मेथोडोलॉजी नहीं है, वो टेक्निकल है। तो इस टेक्निकल मेथोडोलॉजी को हमने पूरी 15 साल की हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा की रिसर्च है, उस रिसर्च ने ये प्रूव किया कि हम इसमें से लिग्निन और नैनो सेलुलोज को सेपरेट कर सकते हैं और उसका मार्केट बहुत अच्छा है। आज उसके नैनो सेलुलोज के वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का वो रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसी अनेक इंडस्ट्रियां हैं जो नैनो सेलुलोज को इस्तेमाल करती हैं और वो इंपोर्ट करती हैं, करोड़ों रुपए का वो इंपोर्ट करती हैं पर साल, और उसका मार्केट रेट है करीबन 50,000 रुपीज पर केजी। जबकि हम गोबर से जो नैनो सेलुलोज सेपरेट करते हैं उसका रेट जो है उससे आधे से भी कम है, और उससे क्वालिटी वाइज उसके नैनो पार्टिकल से इसके नैनो पार्टिकल छोटे हैं, उपयोगी हैं और बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स उसके हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इवन जो आपके एशियन पेंट भी जो है इसका बहुत बड़ा बायर है, बहुत बड़ा बायर है। तो
हम कहते हैं कि पेंट जो है बाहर लगाओ 5 साल तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसमें नैनो सेलुलोज का इनपुट है। नैनो सेलुलोज का इनपुट होने से वो 5 साल तक उतरेगा नहीं, बारिश में भी नहीं उतरेगा। तो ये इतना एडेसिव कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर, विस्कोसिटी इसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसको इतना स्ट्रेंथ दे देता है कि वो उतरेगा नहीं, छोटी मोटी बारिश से वो प्रभावित नहीं होता। तो नैनो सेलुलोज और गोबर में जो बिजनेस है, जितने भी हमारे लोग आएंगे वो इस बिजनेस मॉडल के साथ में भी एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसकी टेक्नोलॉजी पेटेंट है, इसकी टेक्नोलॉजी पेटेंट है और वो टेक्नोलॉजी कोई भी आदमी ले सकता है। तीसरा बड़ा जो बिजनेस है वो गौमूत्र का है। आप गौमूत्र के इस्तेमाल को हम सारे जानते हैं, आयुर्वेद का आधार है गौमूत्र। आयुर्वेद की बहुत सारी मेडिसिन गौमूत्र से बनती हैं। गौमूत्र ही उसके अंदर मुख्य अवयव है। जैसे हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो एलोपैथी में बनती है उसमें आधार होता है अल्कोहल, सिमिलरली यहाँ पे आधार होता है गौमूत्र। तो गौमूत्र का ये एक उपयोग है जो मुश्किल से 5%, टोटल यूरिन का 5% भी इसमें कंज्यूम नहीं होता। देन वी हैव टू थिंक ओवर दैट कि भाई हमें गौमूत्र के साथ में कौन सी इंडस्ट्री लगानी चाहिए ताकि हमारा 100% गौमूत्र जो है वो इस्तेमाल हो। तो 100% गौमूत्र को इस्तेमाल करने के लिए हमें ऐसे उत्पाद बनाने अति आवश्यक होंगे जिनका उपयोग कृषि में हो सकता है, जिनका उपयोग कृषि में अधिक से अधिक हो सकता है। तो उसके साथ में पेस्टिसाइड्स बनाना, पोटासियम रिच खाद को बनाना, उसके साथ मृदा में आप मृदा के उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर जैसे आइटम भी इसमें बना सकते हैं। ये तीसरा बड़ा बिजनेस है। दूध के बिजनेस पे अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दूध का बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश है और उसकी वैल्यू चेन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। दो ही ऐसे अवयव हैं जिनकी वैल्यू चेन एस्टेब्लिश नहीं है, नंबर 1 गोमय, नंबर 2 गौमूत्र। तो दोनों की वैल्यू चेन ऑलमोस्ट इस महाकुंभ में आपके समक्ष रखी जाएगी और इसमें बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो सारी इस्तेमाल होंगी। अब इस गौ महाकुंभ को करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। 3 करोड़ रुपए में हमने अभी एस्टिमेट लगाया, कल ही हम इसका एस्टिमेट लगा रहे थे कि भी हम लगभग 1 करोड़ रुपए का आय जो है हमें डिफरेंट आइटम से होगी, जिसमें हम स्टॉल की सेलिंग की बात करें या उसके बाद में जो आम डोनर या हमारे किथ एंड किन जो हमारे आसपास में हैं उनसे बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास में इसकी इनकम होने की संभावना है। We are short with or deficit with the 2 crores of rupees to conduct this event in a very smooth manner. लेकिन साहब का ये हमेशा मत रहा है कि इसको कम खर्चे में और अधिक से अधिक पॉपुलर बनाना है। ये टावरी साहब का निर्देश और है, तो हम इसके खर्चे को 3 करोड़ को हम इसको कितना कम कर सकते हैं, इसमें हम दिन रात इसी पे कार्रवाई कर रहे हैं कि हम इसको कितना कम कर सकते हैं। और इसमें हमारी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। बहुत सारे लोगों के साथ हम उनसे ये भी अनुरोध है कि भाई आप डिफरेंट आइटम को आप कोई स्पॉन्सर कर दीजिए। तो ये आइटम कम हो गया तो हमारे से वो पैसा बर्डन खत्म हो गया। तो हम इस तरह से उस काम को मिनिमाइज पैसे में करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। तो अगले 5-7 दिन में हम उसको मिनिमम मॉडल पे कितना हमारा मैक्सिमम खर्चा होगा इस बात पे लेके आने की के पूरे उसमें लगे हुए हैं। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस महाकुंभ में तो आपको आना ही आना है, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे नॉन फार्मर्स, किसान भाई जितने भी हैं, उन सबको आना इसलिए अनिवार्य है कि वो यहाँ से ये सीख के जाए कि गोबर और गौमूत्र से हम 100 रुपया कैसे कमाएं। क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारे किसान को बचाना है, हमारा उद्देश्य हमारे पशुपालक को बेहतर बनाना है, हमारा उद्देश्य उसके लिए काम करना है, ना कि अपने लिए।
जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है देवरा बाबा गौ सेवा परिवार में, मिस्टर संजय शर्मा जी का दाना शिवम हॉस्पिटल है यहाँ जयपुर में, उन्होंने अपने दाना शिवम की हॉस्पिटल की कमाई तमाम अपने घर को दी, और अब वो कहते हैं कि मैं जो भी कमाऊंगा वो सारा गौ सेवा में जाएगा, एक एक पैसा मेरा गौ सेवा में जाएगा। और 9 लाख गायों का संरक्षण और संवर्धन का लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है अपने जीवन में। तो 9 लाख गायों का संरक्षण और संवर्धन की बात करना और उस पे अमल करना इज ए वेरी डिफिकल्ट और लेंथी टास्क, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से ये काम बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है, क्योंकि गोकुल ग्राम की संरचना का काम हमने गवर्नमेंट की बिना मदद के, गवर्नमेंट की कोई सहायता लिए बिना 2 गोकुल ग्राम की स्थापना, एक गोकुल ग्राम बिचून में और दूसरा गोकुल ग्राम बाड़मेर के सुंदरा ग्राम पंचायत में स्थापित करने जा रहे हैं। दोनों गोकुल ग्राम में एक में लगभग 30 से 40% काम हो गया और एक में 10% के आसपास काम हो चुका है। तो आगे काम अग्रसर है। फार्मर्स का सिलेक्शन, ऐसे एक गोकुल ग्राम में 250 से 300 फार्मर जो गरीब हैं, जो पशुपालन करना चाहते हैं, काउ बेस्ड इकोनॉमी को सृजन करना चाहते हैं और गौ भक्ति में लीन हैं, उन सभी का सिलेक्शन करके उनको ये गौ के इस कार्य में जोड़ना है। उनके इनपुट्स जितने भी हैं वो हमारे द्वारा दिए जाएंगे और आउटपुट सारे परचेज किए जाएंगे, और वो आउटपुट चाहे वो खाद हो, चाहे वो दूध के कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो गौमूत्र के कोई प्रोडक्ट हो, वो मार्केट में ऑर्गेनिक तरीके से जाएंगे और पूरे एरिया में, उस पूरे बेल्ट में ऑर्गेनिक सिस्टम को स्थापित किया जाएगा, ताकि हम मानव स्वास्थ्य को भी स्वस्थ कर सकें, मृदा को भी हम स्वस्थ कर सकें, एनवायरनमेंट को भी स्वस्थ कर सकें, गाय माता का पालन बढ़िया तरीके से कर सकें। ये गौ महाकुंभ की नटशेल में स्टोरी है। इस स्टोरी में आप सबका सहभागिता हो, आप सबका सहयोग हो। मेरा करबद्ध आप सबसे निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें। जो जिसकी क्षमता है उस क्षमता को, एक्सट्रीम क्षमता को उपयोग करें, ताकि गौ महाकुंभ को हम सफल बना पाए, हम इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएं। जैसे टावरी साहब का स्वप्न है कि हम गौ आधारित अर्थव्यवस्था को स्थापित कर पाए, लोगों को ये दिखा सकें कि गाय जो है वो गलियों का हिस्सा नहीं है, गाय अपने आप को पालती है और इंसान को भी पालती है। ये सिद्ध करना हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है, हमारे सबका एक ही उद्देश्य है, गौ माता की सुरक्षा, गौ माता को सबल बनाना और हमारे किसान को प्रॉस्पेरिटी बनाना, हमारे किसान की प्रॉस्पेरिटी को बनाना। धन्यवाद, थैंक यू। आपने बड़ी तल्लीनता से, बड़ी बड़ा ध्यान से सुना है साहब। अरे वाह लाल सिंह साहब, बहुत बढ़िया। आपका जो डायरेक्टर पशुधन के नाम से जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हमारे हितेश जी कुछ इसमें बोल रहे हैं। मेरा अनुरोध ये होगा कि बहुत अच्छा आपने विस्तृत रूप से दे दिया, तो मैं अगर कहूं कि इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट यूनिट, और हमारा 5 लाख रुपए का इनाम है पंचगव्य विद्यापीठ, जिसका मैं वाइस चांसलर हूं, उसकी तरफ से कि कोई भी IIT, IIM, JSS, IAS, IPS एक हमको प्रूव कर दे कि जो देशी गाय है उसका किसी भी, कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है सरकार का या कोई भी ऐसा एक एक्टिविटी है जिसमें गाय का रोल नहीं है, तो 5 लाख रुपए का इनाम। और उसको जो चैलेंज लेगा उसको केवल 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, यानी 8 लाख रुपए की शर्त। उसमें 1 लाख रुपया उसको मिलेगा जो ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी ऑर्गेनाइज करेगा, IIM, IIT, यूनिवर्सिटी, लाल सिंह जी, रिटायर्ड लोग, साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट। और 7 लाख या तो वो ले जाएगा या हमारा पंचगव्य विद्यापीठ ले जाएगा। इसलिए कि पंचगव्य विद्यापीठ के निरंजन जी वर्मा ने चुनौती दी है, जो मैंने उसको मनी में कन्वर्ट किया है, कि अगर हमारी बात में दम न हो, देशी गाय, देशी गोबर, देशी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आइए प्रूव कीजिए कि विश्व की समस्याओं का इलाज इधर नहीं, वो अमेरिकन मॉडल में है,
या जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम ये हो रहा है उसमें है। अगर इंसान को दुनिया को बचना है तो इसके अलावा इलाज नहीं है। आइए, तो सबसे पहले हमारे जो वैद्य जी है चतुर्वेदी साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वैद्य साहब आप अपना एक, क्योंकि ये सारा दुनिया बीमार है, जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, नहीं है वो भी दुखी है, बीमारी तो हर एक के पास में ही है। और इलाज हमको लगता है आयुर्वेद, देशी गाय, देशी गोबर, जीवन शैली इसमें है, जिसका समय बहुत तगड़ा पका हुआ है। मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ, अत्यंत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, और इसको रिकॉर्ड करके बोलिए। अभिषेक जी, आपके पास बहुत अच्छा टीम है, नेटवर्क है, पहचान है, आपका अनुभव है, आप हमारा ये ऑफर सबको दीजिए कि भाई कमलानंद का और पंचगव्य विद्यापीठ का चुनौती है, 5 लाख रुपए का इनाम, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो होगा प्रश्नावली के रूप में और डिस्कशन होगा खुले इसमें, और लोग डिसाइड करेंगे कि किसके बात में कितना दम है, लेकिन गप नहीं होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले, लेकिन सबसे अनुरोध है कि कृपा करके आपकी विचार जरूर रखिए। आज का जो विषय है कि गौ कुंभ के माध्यम से, और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बोल दिया, 3 करोड़ का खर्चा है, आय 1 करोड़ की है, यानी 2 करोड़ कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से मांगना पड़ेगा। वैसा ही होगा जैसा वर्धा का हुआ कि 50 लाख का इनाम था, कोई 10,000 रुपया रशिया अमेरिका से भेज रहा है, तो कोई कहीं से ढूंढ रहा है। मेरा पॉइंट है, जितनी चद्दर है भैया उतना चांद खोलो, नहीं तो अपन उसमें जुड़ते नहीं है, और अपने से जो कुछ योगदान होता है हमारा पंचगव्य विद्यापीठ वो हम करते ही है और सबको भी बोलते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, खर्चे कम करना आज एक विश्व की समस्या हो गई है। खर्चे कम करो और मार्केटिंग के माध्यम से अपना चार्ज लो, सेवा का मूल्य लो, फोकट में काम नहीं होता। बहरहाल, तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा आचार्य चतुर्वेदी साहब से। चतुर्वेदी साहब। जी 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 जी, प्रणाम, सादर वंदन सभी को, नमस्कार, मेरा सादर आभार, प्रणाम। मुझे बिना समय अपन गंवाए एक बात करते हैं, क्योंकि आज हम जो बात करते हैं कि 1 करोड़ रुपए हमारा इस पर खर्च हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए बाहर से करने पड़ेंगे, तो पैसा हमको अरेंज करने के लिए जो वहाँ व्यवस्थाएं लग रही, जैसे कोई टेंट के लिए लग रहा है, ये कर रहे हैं, ये पूरी एक लिस्ट हमारे पास हो तो हम लोगों से प्रेयर कर पाएंगे, भाई साहब एक जिम्मा या एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, एक, तो पूरी एक लिस्ट अनाउंस हो जाए। डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन, नंबर 1। नंबर 2 ये, तो उसमें कोई ना कोई भाई ले सकता है जिम्मा। नंबर 2 में ये कि जैसा कि अभी टावड़े साहब ने बोला कि पंचगव्य का अनाउंसमेंट, उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, है ना, क्योंकि अभी ग्राउंड पे तो डॉक्टर भी है लाइन पर, राइट, तो आप थोड़ा इसको हाईलाइट करें। नंबर 3 के ये विषय जो है, जो हमने उठाया है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि समाज का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं है, और हर घर में आदमी बीमार है। ये मैं विजिट करने को तैयार हूँ उसके घर पे, मैं उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ में चेकअप करके बता दूंगा कि भाई साहब ये कितना बीमार है, और इतने में ही खबर लग जाएगी कि कौन कितना बीमार है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं, राइट। तो एक बीमार हर व्यक्ति है, न सिर्फ हम मान रहे हैं, हमारी सरकार भी 97 के बजट सत्र में मान चुकी है, जब तो उनको फंड की जरूरत है और स्कूल कॉलेज बनाने हैं। दूसरी बात ये कि आंकड़े जो हैं अर्थ के आधार पे यदि अपन देखा जाए तो अर्थ सबसे अच्छा इसके अंदर आज की तारीख में है, क्योंकि इकोनॉमी का जितना भी ग्रोथ होना था, डेवलप होना था, इंडस्ट्रीज में होना था, वो सब हो चुका। भारत की 70% अर्थव्यवस्था एक जमाने में इसी पर आधारित थी। भारत की आजादी के बाद, वैसे तो 100% थी, लेकिन आजादी की बात क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई थी अंग्रेजी जमाने में, तो हम वापस उस पर जाएं कि जब हम आजाद हुए थे सिर्फ 12-13% बीमार थे, आज हम 100% बीमार हैं। तो हम कुछ हद तक गौ आधारित खेती करते थे, गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर जी रहे थे, तब तक हम 12-13% बीमार थे। जब हम पूरी तरह से 100% बीमार हैं, इसका मतलब हम कहीं से भी गौ आधारित खेती या गौ प्रोडक्ट को हम यूज भी नहीं कर रहे। तो एक तो हम प्रोडक्ट का प्रचार करें, दूसरा लोगों में ये चीज का गौवृत्ति कैसे बढ़े,
इस पर रूपरेखा एक कार्यक्रम बने। और तीसरी बात कि हमारा जो ये जो विषय चल रहा है, इसी के माध्यम जो हमारे पास बाहर से आने वाले हैं लोग, उनको क्या करना है, उनको गौवृत्ति के लिए हम कोई स्लोगन लिखने की प्रतियोगिता दे सकते हैं कि आप यहाँ आएंगे, स्लोगन प्रतियोगिता, और उसमें आपको कुछ इनाम दिया जाए, ऐसा कुछ, तो लोगों में वृत्ति बढ़ेगी। तो आप कैश प्रोडक्ट तो देना नहीं है, गौ प्रोडक्ट जो भी है उनको दे देना है किसी न किसी माध्यम से। जैसे नासिका द्रव्य बनाते हैं हम लोग बहुत सारे, ये ब्रेन के लिए, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता है, हम ऐसी चीजें बच्चों को दे सकते हैं। स्कूल के बच्चों को हम जोड़ सकते हैं, कॉलेज के बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों पर हम ज्यादा थोड़ा ध्यान देंगे तो गौ वृत्ति बढ़ेगी। बच्चा जब ये दादी को, माँ को जाकर के कहता है कि देखो मैं ये सीख के आया और बेस्ट ये है, तो दादी माँ नहीं सब कुछ मान लेते हैं। और टीचर कह दे बच्चे को कि ये बेस्ट है, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल मानता ही मानता है बच्चा। और घर में जाके जब कहता है दादी नानी को कि दादी आपकी जोड़ों की समस्या, आपकी नींद नहीं आती है, आपके खर्राटे बजते हैं, तो खर्राटे बजते हैं, उनको क्या करना, नासिका द्रव्य नाक में डाल देनी, तो खर्राटे बंद हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारी चीजों का छोटा मोटा, जिसको इंसोम्निया है, इलाज कराते कराते नींद नहीं आ रही है, ब्रेन में टेंशन है, क्योंकि आज हर व्यक्ति रात को जग रहा है, दिन में सो रहा है। तो ऐसे लोगों को, सबको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये सब को रिलीज करने का काम एक ही प्रोडक्ट कर सकता है, वो है गौ प्रोडक्ट। तो गौमूत्र डिटॉक्स करता है बॉडी को, और गौ जो घृत है वो न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है बॉडी में, जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। अभी किसी को इस विषय पे कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। मैंने अपना वक्तव्य रख दिया है, तो हालांकि बोलने को तो अपन 4 घंटे बोलते रहे, लेकिन अपने विषयों पर आते हुए हम कम शब्दों में ज्यादा बात करें। जी बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नीदरलैंड से कपिल भाई जुड़े हुए हैं। ये हमारे, मैं वाइस चांसलर हूँ, ये हमारे प्रो वाइस चांसलर है। हमने 2 प्रो वाइस चांसलर बनाए हैं, एक यहाँ पर है और एक बहुत बड़े पत्रकार है, और इसके अलावा 2 और लोगों को जोड़ने का विचार है, रशिया से और अमेरिका से। तो बात करेंगे कपिल भाई से, बाद में अनुरोध करेंगे। इसके पहले मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक जी, अभी इस विषय पर और भी जो बोलना चाहे फोकस करते हुए, और विशेष रूप से कोई ऐसा है जो 10 लाख 20 लाख रुपए का डोनेशन ले आए CSR वाला। मैंने भाई साहब से एक अनुरोध किया था, लाल सिंह जी से और अपने चतुर्वेदी साहब से भी, कि इसमें हर चीज में कुछ न कुछ इनोवेटिव, इम्प्लीमेंटेबल, रेप्लिकेबल, सस्टेनेबल, फ्लेक्सिबल ऐसा हो। तो एक मैंने अनुरोध किया था, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को एजेंसी दे सकते हैं जो 10-15% आपसे ले, और सरकारी, CSR, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि लॉबी तो लॉबी की तरह चलेगा। तो इसलिए मुझे लगा बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज, और ये भी हम नहीं चाहते कि लाल सिंह साहब इसमें थोड़ा भी टेंशन में आए या नुकसान में आए और बाद में बोले कि भाई इसमें तो 50 लाख का अभी नुकसान, डेफिसिट हो गया, जो कि अक्सर बोला करते, जितने भी ये कार्यक्रम करते हैं वो हरदम आखिरी में बोल देते, अरे भाई बड़ा नुकसान हो गया, तो अब 50 लाख आप कहाँ से देंगे। तो मेरा अनुरोध ये है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब चूंकि अपन जुड़ रहे हैं और हम इसमें अपनी क्षमता से कुछ करेंगे, लेकिन एक मुझे लगा इसका इंटरनेशनल स्वरूप जो है, और ये तो बहुत बड़े कवि वगैरह भी हैं हमारे जो भाई साहब आए हैं, कपिल जी। तो बहरहाल मैं अनुरोध करूंगा, अब इस विषय पे लाल सिंह जी का बहुत बहुमूल्य समय लिया है, हर एक का बहुमूल्य समय है, और ये कैसे एक बढ़िया विश्व जागृति का अभियान, जैसे कल मैंने या परसों कहीं बोला था, 50 देश है जहां हमारे हम्प वाली गाय, अब वो भारत की नहीं है, वो वहां की लोकल है, लेकिन सूरज से ही तो आई है वो, तो उनका आधार सूरज और पृथ्वी है। अब उनको केवल उसका गाय का मांस मालूम है। ब्राजील में बतला रहे थे कि केवल उनको बीफ का मालूम है। जर्मनी में मैंने इंटरव्यू लिया है जर्मन का, जिसने बोला हमको तो ये इंटेलिजेंट गाय है, बीफ अच्छा है, न तो उसको दूध का मालूम है, न गौमूत्र का मालूम है, न गोबर का मालूम है, न भावना का मालूम है। पर दुर्भाग्य है, ये हमारा मार्केटिंग फेल हो गया। तो मैं अनुरोध करूंगा, इसमें मार्केटिंग ओरिएंटेड ये एग्जीबिशन के लिए, जो एक स्वावलंबी हो, स्वाभिमानी हो, कम खर्चे वाला हो, और विश्व को मॉडल, तो बोले लाल सिंह जी का जाके देख लो उन्होंने कैसे किया कम खर्चे में, तो ये मजा आएगा। तो अब अभिषेक जी, इसमें और कौन कौन बोलना चाहते हैं इस विषय को लेकर,
मैं बाद में तो जरूर मैं चाहूंगा कि चाहूंगा कपिल जी इतना जरूर बाद में बोले नीदरलैंड से कि वो इस कार्यक्रम को यूरोप में, क्योंकि आपका पहचान यहाँ की एम्बेसी में भी है, मैं जानता हूँ, तो कैसे एम्बेसी वालों को जोड़े, एनआरआई को जोड़े, कैसे इन्वेस्टमेंट एंगल से जोड़े। अरे भाई 4 साल 5 साल में क्या पैसा दुगना हो सकता है, गाय गोबर पेड़ पानी में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकता है, लेट अस विन बिजनेस। तो मेरा पॉइंट ये है, अभिषेक जी जरा इसको चलाइए प्लीज। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं लाल सिंह जी को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, हो जाए, उसका सारा सिस्टम बना दिया जाएगा, ऐसा 1 रुपए भी कम नहीं पड़ेगा। बस हमें जो है, जो कार्यक्रम का, जैसे अभी प्रसाद जी बोल रहे थे कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनानी होगी, तो हमारा पूरा जो प्रपोजल आपने ब्रोशर भेजे वो सफिशिएंट है वो समझाने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से करना है, सार किस तरह से लाना है, बाकी सब किस तरह से लाना है, कर लीजिए। उसके लिए हम लोग कल से भी बात कर सकते हैं, ऐसा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहली चीज तो ये थैंक दिमाग यू। में कि कोई समस्या आने वाली है, जितना लगेगा सारा वापस आ जाएगा, और समस्या नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है और हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे और सारी चीजें व्यवस्थित हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारी डायमेंशन खुल रही हैं। जैसे आप बोलना है कि 100 रुपए प्रतिदिन सिर्फ एक किसान जो है वो गोबर और गौमूत्र से कमा ले। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में रेवोल्यूशन होगा, और रेवोल्यूशन इससे भी होगा क्योंकि 100 रुपए प्रतिदिन नहीं, 36,000 रुपए प्रति साल है। तो अगर उसको सिर्फ और सिर्फ ये 36,000 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये पूरे देश अपनी तरह की, अपने देश में 18-20 करोड़ हैं या उससे कम है थोड़ी सी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी क्रिएट हो रही है और इंडिया के मतलब जीडीपी में एक एसेंशियल रोल प्ले करेगी। तो ये जो पिच है अपने आप में ही बड़ी अपीलिंग लगती है। हमारे बीच बहुत से वरिष्ठ साथी हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब थोड़ा ट्रेवल करने की वजह से दिक्कत, अभी एक प्रेजेंटेशन होनी है, तो वो प्रेजेंटेशन हो जाए और फिर इसके बाद हम सभी से साथियों से प्रश्न ले लेंगे। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर योगेंद्र जी से और उनके बेटे से कि वो आए और ये जो एक तो ऑनलाइन तरीके से किस तरह से इसको आप प्रमोट करते हैं, क्या पोर्टल का सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, आग्रह है। नैनदीप बेटा, नैनदीप। तो सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम नैनदीप है और पापा ने मुझे बताया था कि एक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे एथिक्स के साथ काम नहीं करते, तो उनके प्लेटफॉर्म के जैसा एक ऑर्गेनिक का प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अंदर सिर्फ प्योर खाने पीने की चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। लहर जी थोड़ा तेज बोलिए, आपकी वो आवाज बहुत धीमी है, थोड़ा तेज लाउड। तो पिताजी आए थे मेरे एक प्रोग्राम से, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट हैं उनसे बेहतर एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अंदर मार्केटिंग हो सके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खाने की। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा आपको दिख रही है क्या? नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है नैनदीप के इफ वी क्रिएट सच ए मार्केट दैट विल बी ए गुड माइलस्टोन। जी तो स्क्रीन दिख रही है मेरे? जी जी तो उस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले ये हमारा लैंडिंग स्क्रीन है। इसके अंदर में जो इम्पोर्टेंस है
वो इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक, लैब टेस्टेड एंड इस तरह से। फिर मॉडल आप जैसे भी डिसाइड करेंगे वैसे बन जाएगा। और इसके अंदर फार्म्स ऐड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो भी ऑन ग्राउंड टेस्टिंग है वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा कैसे मतलब करें। मैं इसमें मतलब ऑनलाइन जो भी इसमें वो होगा वो सेटिंग मैं कर सकता हूँ, पर ऑन ग्राउंड का खुद ही देखना पड़ेगा। और इसका मैं थोड़ा इंटरनल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो जब कोई कस्टमर सोचेगा कि मेरे को ये लेना है चीज, तो जो रिकॉल वैल्यू है वो इस टाइम पे अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, इन सब की आती है। और जब उसको कुछ चीज बहुत जल्दी से चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक मंगानी है, तो रिकॉल वैल्यू में ब्लिंकिट और ये जेप्टो, ये एप्स आती हैं। तो उसी तरह से जो ये प्लेटफॉर्म है, ये इसकी रिकॉल वैल्यू होगी कि अगर आपको प्योर कोई चीज़ लेनी है तो प्योर चीज़ लेने के लिए आप purestfoods.in पे जाओ और वहाँ पे आपको प्योर चीज़ मिलेगी। और इसके अंदर अगला मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो इस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे सारे, जो भी प्रोडक्ट है। और अगर फार्म्स डायरेक्ट ढूंढने हैं, तो इस तरह से मैप पे फार्म्स दिख जाएंगे। और फिर उसके बाद जो भी फार्म वो आपको रिक्वेस्ट करना है उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर आप उनको इंक्वायरी भेज सकते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो जिन्होंने भी अपना फार्म ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद फार्म डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो जिस जो फार्म ऐड करेगा उसको अपना डैशबोर्ड पे दिखेगा ऑर्डर जो भी उसके आ रखे हैं या फिर जो भी इंक्वायरी आ रखी है। फिर उसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ, इस तो ऐसे दिख रहा है। तो इस तरह से अपनी इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी। और जब कोई ऑर्डर करेगा तो फिर उनको इस तरह से ऑर्डर दिख जाएगा। और जो शिपिंग है वो भी इस तरह से भी आपको करवानी होगी वैसे कर देंगे। बेसिकली इस तरह से आप प्लेटफॉर्म दिखेगा। इसके अंदर मेन जो हमारा, मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। मेन जो एक्सपेंडिचर है वो मार्केटिंग का आएगा, क्योंकि जो हमारे जितने भी फार्म्स हैं वो जुड़ जाएंगे जब प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग से सारे फार्म्स की मार्केटिंग हो जाएगी। अभी सभी फार्म्स को अपनी अलग अलग मार्केटिंग करनी पड़ती है, फेसबुक और व्हाट्सएप के एड्स के थ्रू ऑनलाइन। तो वो वाली चीज़ फिर इसके अंदर आ जाएगी कि जैसे ही किसी का मन है कुछ ऑर्गेनिक या फिर प्योर फूड को परचेज करने के लिए, तो उसके दिमाग में आए कि प्योरेस्ट फूड्स के ऊपर वो परचेज हो सकता है। कस्टमर आएगा, अपना ऑर्डर करेगा और फिर जो इसमें समझ रहा हूँ। डिलीवरी वो सब देखना पड़ेगा। तो डाउट क्वेश्चन आपका? जी, प्रश्न अभी ले लेते हैं सभी से। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया। तो अब सभी का बात हो चुका है। अब हम सारे वरिष्ठ साथियों से आग्रह करेंगे कि जो अभी बातें हुई उन पर बारी बारी से जिसके भी जो प्रश्न हैं वो कर सकता है। 1 मिनट कर अपनी बात रखनी होगी उस विषय पर, प्रश्न करना होगा। 1 मिनट के भीतर ही प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमें ये अभिषेक मीटिंग। मैं ट्राई करता हूँ बोलने की कुछ। जी जी, तो 1 मिनट के भीतर ही प्रश्न करना है और 1 मिनट के भीतर ही जवाब देना है। बारी बारी से सभी अपना हैंड रेस करें और प्रश्न करें। मेरा सबसे मेरा पहले मेरा ब्रिगेडियर एक साहब। अनुरोध है कि प्रश्न के साथ साथ वो कैसे इसमें योगदान करेंगे, किस तरीके से योगदान करेंगे, उस पर भी जरा भाग डाले, भागीदारी।
वाह, बहुत बढ़िया। जी जी। ब्रिगेडियर साहब, फिर इसके बाद सुमेर सिंह राजावत जी। सभी को नमस्कार। मैं बेंगलोर से 140 किलोमीटर दूर एक गौशाला हूँ, जहाँ उसकी कैपेसिटी तो उसके मालिक अतुल जी हैं, अनुज जी हैं। उनमें उनकी 3 गौशाला बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, खाना भी ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल ग्रेजिंग के साथ अच्छा काम करते हैं। तो आपका जो बहुत ही अच्छी काम हुआ है और आगे भी होगा। हमें 2-3 समस्या नहीं ना हुए हों तो वो बताना चाहता हूँ। इस सेमिनार को देशव्यापी का रूप देना है। लाल सिंह जी से रिक्वेस्ट है कि राजस्थान में तो वो कर ही रहे हैं, पूरा लेना है। हमारे देश में देसी गायों की 54 ब्रीड बची हुई है। 54 का 54 करनाल वगैरह से चार्ट बना के लगाएंगे जरूर एग्जीबिशन में। लेकिन उनके बारे में उनको सबको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सभी गायों का ज्यादातर ध्यान बाकी पूरा ज्ञान धार्मिक और साइंस की दृष्टि से इसमें आना जरूरी है। अभी तक हमारा साइंस की दृष्टि से बहुत कम ज्ञान है। और है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसी की यूरिन में और किसी में भी नहीं होते, बहुत टॉप उसके कारण उसका साइंस की दृष्टि से माइक्रो कारण है, तो उसको ज्यादा तो ये भी जाएगा। थोड़ा रिमाइंड करना, गाय की भलाई, हम गाय से ये मिलेगा ये निकलेगा, लेकिन हमें गाय की भलाई के लिए क्या किसान को बताना है, सबको बताना है, उसका भी थोड़ा होना चाहिए कि उसने किस तरह का कैसे रखना है, क्या करना है। क्योंकि आजकल सारा खाना केमिकल का हो गया है और सारा हो गया है तो उसके अंदर से बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं, वो उसमें काफी अच्छी शुद्धता नहीं होती। हमारे 5 गव्वे किस तरीके से शुद्ध ले सकते हैं आज की डेट में, उनकी क्या पहचान है। ज्यादातर जो पंचगव्य बनाते हैं वो अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन कोई स्टैंडर्ड है क्या? उस स्टैंडर्ड में करेंगे हम? लेबोरेटरी टेस्ट अभी डेवलप नहीं है। ऑर्गेनिक पदार्थ की क्या उसका कौन सा सिस्टम अपनाए, जरूर होप है कि ये सब तो इंक्लूड कर ही लिए होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आवाज आपकी बहुत डल थी, तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मैं आग्रह करूंगा लाल सिंह जी से कि इस पे कुछ अगर बात रखना चाहें। एक बात आपने कही कि सभी गोवंश की ब्रीड को वहां पे एग्जिबिट किया जाए। निश्चित रूप से जो राजस्थान की ब्रीड हैं वो सारी एग्जिबिट करी जाएंगी वहां पे, और उसके साथ साथ में जो भारतवर्ष की हमारे जितने भी गोवंश हैं, उनका नस्ल हैं, उन सारे को भी हम फोटोग्राफ के माध्यम से और कौन से स्टेट में पाई जाती है उसके माध्यम से उसको डिपिक्ट करेंगे। लगभग जितनी भी ब्रीड है, 50-54 ब्रीड जो हैं, उन सारी को डिपिक्ट करेंगे ताकि हर व्यक्ति ये जान पाए कि हमारी कौन सी नस्ल जो है किस राज्य में पाई जाती है। तो जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ द पीपल कि वो आपके एग्जिबिट हो, और उसमें उसके कैरेक्टर्स भी छोटे छोटे मेंशन करेंगे। ऐसा हमने पूर्व में सोच रखा था। आपने ये प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रश्न था। इसमें हम ये करने जा रहे हैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए। जी सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह राजावत जी। अभिषेक जी, गोपाल, अभिषेक जी, मेरा एक आपसे अनुरोध था कि नैनदीप ने प्रेजेंटेशन की है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो, अदरवाइज ही में स्विच ऑन टू हिज वर्क। प्लीज। नैनदीप ने जो प्लेटफॉर्म बनाया वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। इसमें उन्होंने जो सिस्टमेटिक काम को किया
वो वाकई बहुत अच्छा है। और इस चीज को क्योंकि इस सारे को एक बार 2 बार देखने के बाद में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी है उसको 1 to 1 में देखेंगे तो डेफिशिएंसी का पता लगेगा। कोई चीज अपन एक बार डाल के देखेंगे, थोड़ा पता लगेगा, यूज करने से थोड़ा सा पता लगेगा क्या अपने को और इस चीज में डालनी चाहिए, जिसमें इसमें अपन एनिमल्स को भी साथ में डाल सकते हैं कि किसी को एनिमल के कौन सा फार्म है ये डल गया उसमें, इस फार्म से ये आ रहे हैं, तो उन फार्म के कुछ एनिमल्स हों के भी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स हैं, किसी को परचेज करने हो वो भी वो वहां से ले सके, ये चीज भी अपन उसमें शामिल कर सकते हैं। और नो डाउट के प्लेटफॉर्म की सख्त आवश्यकता है, और खास करके ऑर्गेनिक के संबंध में अपने को ये प्लेटफॉर्म बनाना ही चाहिए, और इसको सब मिलके बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएं। जो जो डेफिशिएंसी है ये क्या है कि समय के साथ आपूर्ति होती रहती है। जब हम यूज करेंगे इस चीज को तो यूज करने से अपने को कुछ चीजों का उसकी कमियों का पता लगेगा, कमियों के पता लगते ही हम उसको हमारी रेक्टिफाई टीम वाली जो जो बैठी होगी वो उसको रेक्टिफाई करती जाएगी, तो एक निरंतर प्रोग्रेस की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। मुझे अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म को देख के, और नैनदीप ने काफी अच्छी मेहनत करी है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं। गॉड ब्लेस यू, उसको भगवान सफलता दे, और हम उनके साथ हैं। तो दूसरे विक्रम गोयल जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये सुझाव दिया था। विक्रम गोयल जी हैं क्या? विक्रम गोयल जी, विक्रम गोयल जी है क्या? देखना पड़, वो अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ, उनके तो यहाँ गौधाम में प्रोग्राम हुआ था और मैं योगेंद्र तावरे जी जी भी मैं आए थोड़ा थे। सा इसको वो करूंगा, एक बार इंट्रोडक्शन हो चुका है उनका। ये मैं नैनदीप जी के लिए क्वेश्चन की एक लिस्ट भेजूंगा, जी उस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, और बाकी और किसी साथी को प्रश्न पूछना होगा उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो वो पूछेगा ही। मैं आग्रह करता हूँ सुमेर सिंह राजावत जी से, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्रश्न और करें। दूसरा मेरा अनुरोध था कि मेरा नंबर है ये, मैं उसको हेल्प कर दूंगा, जो हाँ भी हाँ, कम्युनिकेशन आप करनी हो चैट वो चैट मेरे बॉक्स पे नंबर डाल पे कर दीजिए। लीजिए। जी 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 चैट में डाल दो आप नंबर अपना यादव जी। हाँ, सुमेर सिंह जी। हुकुम। दरअसल केमिकल खेती होने के कारण आयुर्वेद की स्थिति, जो कृषि पर आधारित आयुर्वेद था, वो लगभग समाप्त हो गया। अब जाके क्योंकि गो आधारित कृषि पर कार्य हुआ है, तो क्या ग्रीन ब्लड, यवक क्षार, मूली का क्षार, अपमार का क्षार जैसी चीजों को प्रमोट करने की भी इसमें कोई योजनाएं हैं? नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न, हमारे पास 17 एकड़ जमीन है जो रेडिएशन फ्री हो गई है, क्या उसका डेमो हम आपके इस कार्यक्रम से पहले आपको बताएं तो आप हमें समय दे देंगे, जिससे कि आप उस समय हम डेमो दिखा सकें? मैं लाल सिंह साहब से निवेदन करूंगा। आप किस तरह का डेमो देना चाहते हैं? दरअसल साहब अपने है ना, कामधेनु हाँ आयोग ने एक चिप बनाई है, हाँ वो जो गाय के गोबर से बनाई है, वो जो मोबाइल की ऊर्जा के रेडिएशन को कम कर देती है। अपनी जमीन ठीक है। का फल फूल पत्ती खरपतवार आप कुछ भी उठाइए, आपको रेडिएशन फ्री कर देगी। चूंकि मैं जयपुर से 115 किलोमीटर दूर हूँ, जिस दिन भी आप टाइम देंगे उस दिन हम जयपुर आ जाएंगे, आपको पहले आपको दिखा देंगे, फिर आप उचित समझे तो सबको दिखाएं। नहीं, आपकी सक्सेस स्टोरी है तो उसको डेफिनेटली अपन सारे सब जन समूह के साथ में रखेंगे। आप कभी उस भी समय जयपुर तो रख ही पधारें। देंगे हम, उससे पहले 115 किलोमीटर दूर है, हम आपको जयपुर में आके खुद दिखा देते हैं, जिससे आप खुद भी आप ये कहें हाँ वास्तव में अच्छा है, तो कम से कम। नहीं, आप किसी भी दिन कभी भी पधारें, मैं हमेशा ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5, 6, 7 बजे तक ऑफिस रहता हूँ। तो एड्रेस फरमाए था ऑफिस का। 28 विवेक विहार, 28 विवेक विहार, 28 बी विवेक विहार। सर लासिंग जी चैट में कर देते चलो कर दिया। मैं इसमें डाल लासिंग जी देता हूँ। चैट में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में हाँ, लिख चैट दीजिए। में मैं लिख देता चैट में लिखा, चैट में लिखा। हाँ जी, अन्य मैं इसमें साथी थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूँ जी। इसमें। मैं विजिट कर चुका हूँ इनके यहाँ पे, और कई मैंने मेडिकल कैंप भी लगाया था, और ये सत्यापित है जो
सुमेर सिंह जी राजावत जी कह रहे हैं, जी ऊर्जा का विज्ञान समझना है तो वहाँ है, और इन्होंने काफी कुछ काम भी किया है। मैंने भी उनको जो आग्रह किया था कि इस विषय पे काम करें, तो उन्होंने वाकई अच्छा काम किया है। हम चाहे तो मिट्टी को लाकर आपको लाइवली ये, या फिर ये सीधे वीडियो कॉल पे भी ये दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, कोई इश्यू नहीं है सर। हाँ हाँ, ठीक है ना राजावत जी? जी हुकुम, कल का टाइम हाँ, परसों का कल टाइम सुनिए सुनिए, हाँ, परसों आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिलूंगा आपको, नंबर ठीक आपके है। पास है ही मेरा। अच्छा हुकुम। एक और मैं सुझाव दे रहा हूँ, आप वहीं बैठे बैठे नहीं जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कनस्तर में अपनी मिट्टी भर लीजिए, और एक व्यक्ति पे ऊर्जा का संकलन टेस्ट जो अपन करते हैं हमेशा से, उसको हुकुम। करके वहीं से वीडियो पे दिखा दीजिए, है ना। एक ठीक है, जूम लिंक डायरेक्टर साहब दे देंगे। आप ठीक, क्यों हुकुम। परेशान हो रहे हैं? ना तो उनके पास समय है अभी, और ना ठीक हम ठीक लोगों ठीक। के पास, है हाँ, ना। मैं इनसे समय लेके कर दूंगा, इनसे जी समय जी, लेके दिखा दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ, आपका भी समय बताएगा, आपको आने जाने का तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि देखा हुआ हुकुम। है और वीडियो पे हुकुम। सामने दिख रहा होगा जूम पर, राइट। थैंक यू हुकुम। जी, धन्यवाद। हुकुम। अभिषेक जी हुकुम। प्लीज कंटिन्यू। राजावत जी का जी अन्य साथी अपना प्रश्न कर सकते हैं, साहब, हैंड मैंने रेस एक करें। प्रश्न, और हुकुम, मैंने एक प्रश्न जी और पूछा था कि जो जी केमिकल जी पर आधारित चीजें के कारण आयुर्वेद जो खराब हुआ, क्या ग्रीन ब्लड, यवक क्षार, मूली के क्षार, अपमार्ग क्षार वाली चीजों पर भी प्रमोट करने की कोई योजनाएं हैं? जी जी, उस पर करते हैं। उस पर इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपने जो यवक क्षार और मूल्य क्षार जमीन के लिए बनाया है, उसको हम यदि आधी ग्राम की मात्रा में यदि देते हैं तो दमा अस्थमा जैसी चीजें ठीक होती है। बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी चीज है। लेकिन आप जो वहाँ स्टॉल वगैरह जो भी वहाँ स्टेज पर व्यवस्था रहेंगी ना, उसमें आप डायरेक्टर साहब को ये बता दीजिए, एंट्री करा दीजिए, ताकि हम लोगों को ध्यान रहे कि वहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो ऐसा भी कुछ हम दिखा सकते हैं। राइट, प्लीज। ठीक जी जी एड्रेस क्या है? सुमेर जी राजावत जी का एड्रेस। ग्राम पोस्ट इस पर डाल देता हूँ सब में। जी जी, हाँ आप डाल दीजिए। ठीक। अन्य साथी, किसी का कोई प्रश्न है वो अपना हैंड रेस करे, अनम्यूट करे और प्रश्न करे। अगर हैंड रेस करने में दिक्कत आ रही है तो सीधे डायरेक्ट प्रश्न कर सकता है, संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बात पूछ सकते हैं। जी महेंद्र द्विवेदी जी, संक्षेप में 1 मिनट में सिर्फ प्रश्न। जी महेंद्र जी। नमस्कार। सभी लोगों को सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। और मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि अभी चूंकि मैंने पूछा था कि लगभग कितने गौ प्रेमी गौ सेवक जुड़ रहे हैं महाकुंभ में, तो लगभग 5 लाख लोगों की सूचना प्राप्त हुई। तो 5 लाख व्यक्ति प्रतिदिन मतलब रहेंगे वहां पर, मतलब किस प्रकार का आयोजन ग्राउंड में हो रहा है? वहाँ 4 दिन का कार्यक्रम है। 4 दिन में 5 लाख की अपने आने की लोगों की संभावना है, तो 1.25 लाख पर डे वहां पे उपस्थिति रहेगी। तो हम लोगों को मतलब 5-4 मतलब पूरे दिन रहना है कि किसी एक दिन रहना है? ये निवेदन था। आपका अपना कार्यक्रम है, आप कितने दिन उसका आनंद लेना चाहते हो? आपको 4 दिन रहना चाहिए हमारे हिसाब से। तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई शुल्क वगैरह होगा जिससे रुकना वगैरह सब? उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की काम है या रुकने का जहाँ व्यवस्था है, तो हम आपको वो बता देंगे कि यहाँ यहाँ आप रुक सकते हो। ये सुविधाएं जो है हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई हैं, और इस आइडेंटिफाई की हुई व्यवस्था में आप यहाँ रुक सकते हो। तो जो चार्जेज होंगे तो वो अपने को देने हैं। तो हम सारी तरह की सुविधाएं जो है, आप किस तरह की सुविधा लेना चाहते हो, और हर तरह की सुविधा हम अंक वाइज जो है वो आपको आपके समक्ष रखेंगे। जो भी आप कहोगे कि यहाँ मुझे रहना, आप वहां रह सकते हो। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 10 से 12 सम्मेलन मैंने गौरक्षा सम्मेलन टीकमगढ़ जिले में किए हैं, अलग अलग विकास खंडों में। अब मैं भी चाहता हूं कि आप जैसे सम्मान्य लोगों के कार्यक्रम देखूं, और मध्य प्रदेश में भी
एक इस तरीके का कार्यक्रम हो जिसमें देश प्रदेश और विश्व के लोग जुड़ सकें, दीक्षा जी गो प्रेमी। नहीं, बहुत अच्छी बात है द्विवेदी साहब के, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। ये कार्यक्रम जो है वो एक आदमी की डोर नहीं है, ये सभी लोगों के का सहयोग है। और जब भी अपन कोई बड़ा कार्यक्रम और देश के लिए और अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए करते हैं तो हमारी भावनाएं स्पष्ट होनी चाहिए। बस यही एक ख्याल है कि हम कर रहे हैं हमारी गौ माता के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए, जो जिनके जीवन को हम ऊपर उठा सकें, जिनके जीवन में हम कुछ रोशनी ला सकें, ये हमारा बहुत ही स्पष्ट सुस्पष्ट उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब लगे हुए हैं। आप भी करेंगे, हम आपके साथ में, हर व्यवस्था में हम आपके साथ रहेंगे। आप जैसा भी सहयोग हमारे से चाहेंगे, हम आपको हर सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कारण क्या है कि मध्य प्रदेश चूंकि हमारा एक समिति चल महेंद्र रही है, जी टाइम कम है, व्यक्तिगत तौर पे आप बात कर सकते हैं, नंबर हम उपलब्ध करा देंगे। कृपानंद महाराज जी। बहुत बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है हमारे जयपुर की धरती पे। हम डॉक्टर लाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। क्या वहाँ पर किसानों से संबंधित और जो भी हमारे स्टार्टअप लोग लगाए हुए हैं, जो बेस्टेस से कुछ लोग बना रहे हैं कुछ चीजें, क्या उसके वहाँ पे काउंटर भी लगने का कुछ संभावना रहेगी? तो उन लोगों को उनका भी तो आमंत्रित। डेफिनेटली वो स्टॉल लगेगी सभी की, जिसके पास में भी जो उत्पाद बनाता है तो उनकी स्टॉल लगाने का पूरा व्यवस्था है वहां पे। वो अपने पूरे प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर सकते हैं, जो भी उन्होंने अपना कोई चीज दिखानी है वो वहां पे सब जन को दिखा सकते हैं। क्योंकि ये मार्केटिंग का इट्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग। आपके जो उत्पाद आप बना रहे हो उसको 5 लाख लोगों ने देखना है, उसमें से कितने ग्राहक आपके साथ में जुड़ते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि एक साथ आपको इतने लोग देख रहे हैं और आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो हैं आपसे आपके साथ में जुड़ेंगे और हर व्यक्ति को उसका फायदा होगा, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ाने का भी एक तरीका है। बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद। विक्रम गोयल जी, आपके विचार। विक्रम गोयल जी, उस समय नमस्कार। आप दिखाई नहीं दे रहे थे जी। नमस्कार। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। जी जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब ये तो जो चल रहा है वो तो मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से। जो रियल एस्टेट की वजह से जमीन बर्बाद हो रही है उसके बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ। जैसे मेरी गौ धाम 5वां धाम है, वहाँ पे 150-200 बीघा जमीन अभी प्लॉटिंग के नाम से बर्बाद कर दी गई। वहाँ खेती होती थी, अब खेती नहीं, और वो अगले 10-20 साल तक कोई बचेगा। कोई आके रहेगा भी नहीं। 100-200 प्लॉट काट दिए गए खाली इन्वेस्टमेंट के नाम पे, वो जमीन इसकी बर्बाद हो रही है और उपजाऊ जमीन है। विक्रम जी, इसका समाधान तो वही मीटिंग में करेंगे। टौरी साहब आएंगे, कभी रखेंगे, हमारे उप्रेती जी हैं वहां पे, आप उनसे थोड़ा जुड़िए। ठीक है, तो उप्रेती जी का नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। जी ठीक है, ठीक है। वो उत्तराखंड का देख रहे हैं, वो आपके आसपास ही है। और बाकी तो अभिषेक जी आप बताइए कुछ, क्या इनका समाधान है? बस वही तो सीख रहा हूँ आपसे। नहीं, इसको कमलानंद जी ही इसका जवाब दे सकते हैं। वो जो अच्छा, है मेन वो विक्रम जी, मेरा आपसे अनुरोध ये था कि आपने ये सुझाव दिया था जो ये अमेजोन और ये करके उस आपके वहां पे मीटिंग में से, और नैनदीप ने आज प्रेजेंटेशन किया, आपने देखी है क्या? आपका कोई सुझाव हो तो बताइए। हाँ, मेरा सुझाव था, जितनी भी आसपास में या हिंदुस्तान में अपनी पैन इंडिया गौशालाएं हैं, तो मैं चाह रहा था एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने अमेजोन टाइप में, तो उनके उत्पाद उसी एक प्लेटफॉर्म से सब जगह थे। नहीं, वो प्लेटफॉर्म तो बना दिया है ना, उन्होंने प्रेजेंटेशन की थी, आपने देखी या नहीं? नहीं देखी। चलो फिर अलग से आप जी अलग से बात हो जाएगी जी। रचना तेलंगी, रचना तेलंगी। रचना जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं वो जो आपका गोकुल ग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ना,
जी तो उसके बारे में मेरे को थोड़ी सी जानकारी थी कि वहाँ उसका क्या प्रेजेंटेशन होगा या उसके लिए क्या क्या भूमिका रहेगी, वो थोड़ा सा जानना। मैम वहां पे उसका मॉडल दिखाया जाएगा कि गोकुल ग्राम किस तरह से फंक्शन करेगा, किस तरह से वो काम करेगा, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, किस तरह से वहां पे पूरे धरातल पे ये कैसा दिखेगा। अगर गोकुल ग्राम को हम एक मॉडल के रूप में देखें तो किस तरह से वो दिखाई देगा, वो वो मतलब पूरा आपकी हाँ, संकल्पना है या सरकार की है, वो मैं जानना चाहती नहीं वो हमारी परिकल्पना है, हमारा मॉडल है। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। हूँ। जी जी जी। तो आपने जैसे सरकार 100 लिए तो हाँ, उसमें और भी ऐड हो सकते हैं जो भी अपने आसपास के लेना चाहता है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो तो हाँ सबका हाँ। है, वो सबका है। सरकार में हमने तो सरकार से जमीन नहीं मांगी, हमने सरकार से पैसा नहीं मांगा, सरकार हाँ से हमने किसी तरह की मदद नहीं चाही। सरकार जी जी को हमने कहा कि हम 2 मॉडल आपको खड़े करके और सस्टेनेबल बना के देंगे। जी तो एक पहला मॉडल जो है जिसपे हम अब तक 15 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं जी उसको डेवलप करने में, और ये 7 साल की जर्नी है। और 7 साल की जर्नी में अब वो 40% 30 to 40% काम हमारा पूरा हो गया। अब हमें फार्मर्स को उसके साथ में जोड़ना और इंडस्ट्री को डेवलप करना है। अगले 6 महीने में हम इसको पूर्ण रूप से स्थापित कर देंगे और वो पूर्ण रूप से फंक्शनल हो जाएगा। तो इसमें 6 इंडस्ट्री लगेगी वहां पे, जिसमें दूध पे इंडस्ट्री होगी, जिसमें गोबर पे इंडस्ट्री होगी, गौमूत्र पे इंडस्ट्री होगी, फीड फोडर पे इंडस्ट्री होगी, साइलेज पे इंडस्ट्री होगी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज उसमें लगेंगी। तो इसके लिए एसबीआई जो है वो हमारा पार्टनर है। एसबीआई जो बैंक है वो हमारा पार्टनर है इसमें। एसबीआई ने हमारी गारंटी पे हर उस फार्मर को, नॉर्मली बैंक लोन नहीं देता है और खास करके एनिमल्स पे लोन देता ही नहीं है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है उनके। तो हमने कहा जो लिस्ट हमारे से आएगी हमारे फार्मर्स की, हम इनको सेलेक्ट करेंगे, आपको उनको फाइनेंस करना होगा। तो उन्होंने एग्री किया कि आप जो भी लिस्ट देंगे हम उनको फाइनेंस करेंगे। तो लगभग हमारे फार्मर को 40 करोड़ का फाइनेंस होगा। उसके रीपेमेंट की गारंटी हमारी है कि हम उसका रीपेमेंट करेंगे, क्योंकि जो गोबर है, जो गौमूत्र है, जो दूध है, वो सारा हमारे सेंटर पे आएगा, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके फार्मर को उसका प्राइम रेट मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी लानी है हमें उनके जीवन में, तो उसका प्राइम रेट दिया जाएगा और वो फिर मार्केट में ऑर्गेनिक के हिसाब से मार्केट में जाएगा। क्योंकि हम पिछले 8 सालों से पूरे ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। हमने वहां पे चुकंदर लगाया था, सिंपल सा चुकंदर था। तो चुकंदर का हमारा वजन था 5 kg एक चुकंदर का। वाह। जब हमने जिस एजेंसी का वो सीड था उसको हमने अपनी चुकंदर की फोटोग्राफ करके भेजा कि भाई ये चुकंदर हमारे यहाँ पैदा हुआ है, तो 3 से 5 किलो के बीच में चुकंदर का वेट था। मैक्सिमम वो 4, 4.5 और हाईएस्ट 5 kg का चुकंदर था हमारे पास। तो उनको भी हैरानगी हुई कि हमारे 2.5 किलो से ऊपर नहीं होता। तो हमने जो खाद बनाई हुई, जो गोमा के खाद बनाई हुई थी, उस खाद की बदौलत जो है उसका वजन 5 किलो हुआ। तो आज उन्होंने हमें फिर फ्री सीड दिया है कंपनी वालों ने कि आप हमारे को ये वापस चुकंदर उगा के दिखाइए, हम इस पे पूरी फिल्म बनाएंगे और पूरी फिल्म को जो है भारतवर्ष में उसको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर आपके ये जो प्रयास है। नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, सभी साथी ले सकते हैं वहां से। और इस तरह से नंदीप यादव जी का भी नंबर चैट बॉक्स में डाला गया है, उसको ले सकते हैं। समय हो रहा है, आखिरी प्रश्न जो भी साथी करना, आखिरी में मैं आग्रह करूंगा कपिल कुमार जी को नहीं बुलवाया अभी, अभिषेक वो जी लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में। अच्छा ओके, हाँ लास्ट में आएंगे। हाँ तो आखिरी प्रश्न है, इसके बाद कपिल जी का ही है। कपिल जी हमारे को इसका आखिरी थैंक्स नोट, बाकी अपने अंतिम विचार देंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम खत्म कर देंगे क्योंकि समय हो चुका है। आखिरी प्रश्न साथी का, कोई भी साथी? आनंद सिंह जी, अनिरुद्ध जी,
विजय कानकर जी, उत्पेती जी, देवेंद्र उत्पेती जी, कोई भी साथी आखिरी प्रश्न जो पहले अनम्यूट करेगा उसी का। ये ओमेंदर जी से पूछो ना, ये इतना ज्ञान रखते हैं, रिसेंटली डायरेक्टर रिटायर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ओमेंद्र जी, ओमेंद्र जी। हाँ जी, हाँ, हेलो। हाँ जी जी, उपेंद्र जी, उत्पेती जी। हाँ जी, मैं आपको जो मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। लाल सिंह जी के कार्य जो बहुत ही उत्तम है और मैं इस कार्य की सराहना करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी हैं और पूरा पूरा हमारा भी इस पर जो भी होगा हम इसके वहाँ आप जाएंगे भी और सीखेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन और जो वो है वो वहां पर सारा करिए आके, उसका आप पूरा जी प्लेटफॉर्म जी। ओके। हाँ, और उमेंद्र जी, उमेंद्र जी, आखिरी प्रश्न उमेंद्र जी, उमेंद्र जी, आदरणीय उमेंद्र जी। उमेंद्र जी लगता है सुन नहीं पा रहे हैं, तो समय हो चुका है और हमें लगता है कि अब हमें इसको समाप्त करना चाहिए। विजय कार्यकर जी, आपने म्यूट किया है, कुछ दो शब्द। लाल सिंह जी, जी, घर घर गाय हर एकड़ पे, घर घर गाय हर एकड़ पर 10 गाय का प्रोजेक्ट बनाइए, बस यही मेरी आपसे विनती जी जी। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कपिल कुमार जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम का के लिए आप वक्तव्य दें और साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापन दें। आदरणीय नमस्कार, नमस्कार अभिषेक जी, और नमस्कार कमलानंद जी महाराज और लाल सिंह जी, जो आप कर रहे हैं आपको नमस्कार है। और बहुत से लोग जुड़े हैं, जैसे विनोद शुक्ला जी जयपुर से और हैं, योगेंद्र यादव जी को भी सुना, राजा राम जी को सुना और बहुत से लोगों को सुना जो आप चर्चा कर रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी यहाँ पे उसको बायो बोलते हैं, मतलब कि ओरिजिनल जो चीजें बायो। और यहाँ पे जो है, मैं तकरीबन 33 साल हो गए हैं यूरोप के अंदर, 33 ईयर। तो मैं आप जो चेंज 33 सालों में जो यहाँ पे चेंज हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपने सही रास्ता पकड़ा है जो ऑर्गेनाइज का पकड़ा है। ये लोग बहुत अभी पहले पकड़ चुके हैं इसको, यू टर्न ले चुके हैं बहुत पहले। अभी जो केमिकल से बनती है चीज वो 1 रुपए की है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। और जो ऑर्गेनिक मतलब बायो जिसको आप बोल रहे हैं ऑर्गेनिक, वो उसके 1.5 गुना ज्यादा प्राइस में मिलती है और लोग उसको खरीद रहे हैं, वही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इतना पैसा डॉक्टर को देना है या इतना इस पे खर्च कर दो अपने सेहत के ऊपर, तो एक ही बात है। ये हकीकत है और हमारे लोगों तक ये बात अभी पहुंची नहीं है। जब पहुंचेगी तो उनको भी पता लगेगा कि ये हमने खरीदना कौन सा प्रोडक्ट है, वो केमिकल वाला खरीदना है, बीमारी खरीदनी है कि डॉक्टर के पास जाना है, या नेचुरल जो पैदा हुआ वो खरीदना है, खाना है। और बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत तब्दील मैंने 32-33 सालों में यहाँ देखी है यहाँ के लोगों के अंदर। जैसे मांसाहारी से वेजिटेरियन हो जाना, बहुत चीजें मतलब बदल गई हैं और हमारे लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये लोग इधर की तरफ आ रहे हैं वापस, बैक टू द फ्यूचर। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सब कुछ है, ये लोग उस तरफ भाग रहे हैं। इनको पता लग गया है कि वहीं से दुनिया शुरू होती है, वहीं पे खत्म, वहीं तक जाना है हमने वापस, अगर बचना है तो ये। और आज की क्या कहते हैं, जिंदगी के ऊपर मैंने कुछ शायर हूँ, कवि हूँ, राइटर हूँ, तो दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं चीजें। तो लिखा था, अब कहाँ फुर्सत किसे, अब कहाँ आराम है, अब कहाँ फुर्सत किसे, अब कहाँ आराम है, ये नजारा हर तरफ आजकल तो आम है। जो गिरा सो रह गया बाकी है अंधी दौड़ में, जो गिरा सो रह गया बाकी है अंधी दौड़ में, जिंदगी जीने का नहीं दौड़ने का नाम है। तो हमने जिंदगी को ऐसा बना दिया है, जो भी मिले खा लो और दौड़ते जाओ, आंखें बंद करो, कमाओ खाओ, वही करो। तो
अगर आप गो की तरफ जाते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ जाते हैं, गौशाला की तरफ जाते हैं, तो आपको एक राहत की जिंदगी की तरफ वापस जाना है। आराम, सब कुछ आपको वो मिलना है। और लेकिन उसके साथ वो चीज भी, जैसे आप उन्होंने बताया कि मैं ऑनलाइन ये सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छा एक उन्होंने कदम उठाया है, जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल बाजार तक नहीं जाते हैं खरीदने के लिए, सब कहते हैं ऑनलाइन मिल जाए, घर तक मेरे पहुंच जाए, मेरे को कोई जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये लोगों की मतलब जो सोच है, और मुझे लगता है कि लोगों को जिस तरह लाल सिंह जी आपने काम शुरू किया है, मैं वेरी थैंकफुल, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और ये थैंक यू सर। काम और भी ज्यादा होने चाहिए। और बहुत लोग हैं जो, कितने इंटरेस्टेड लोग जो आपको चाह रहे हैं कि मेरे पास 17 एकड़ जमीन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि लोग बाहर आ रहे हैं, निकल के कुछ कर रहे हैं, कुछ आप मतलब लेके जा रहे हो दुनिया को, कुछ एक पैगाम पहुंचा रहे हो। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब लोग मीट, यहाँ की दो तरीके की गाय होती है, मैंने उस पर भी रिसर्च की है। एक गाय है जो सिर्फ मीट के लिए यूज करते हैं, उसको मीट भी डाल के खिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको मोटा करते हैं। लेकिन जो दूसरी गाय है वो बहुत पतली, इंडिया की गाय की तरह है, वो उससे दूध लेते हैं, उसको नहीं खाते हैं लोग। जो मेरे बेल्जियम में मैं जा रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसको सिर्फ वो दूध के लिए ही रखते हैं। जो खाने वाली है, जिसको डेवलप करते हैं कि उसका मांस खाते हैं, वो एक अलग किस्म की गाय है। तो हर एक कंट्री का अपना एक तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने 32-33 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बदलते लोगों को मैंने देखा है यहाँ के लोगों को, कि पहले 90% लोग यहाँ खाने वाले थे, अभी मुझे नहीं लगता 90%, अब शायद 60% खाने वाले हैं, 40% रह गए हैं जो मतलब वेजिटेरियन हो चुके हैं। और उसमें भी 90 जो 60% रह गए, उनमें भी वो लोग मतलब हर चीज में ऑर्गेनिक ढूंढते हैं, चाहे वो मीट है, चाहे कोई भी चीज है, मतलब नेचुरल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो जो केमिकल से बनी चीजों को सब लोग त्याग रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया है कि हमारे शरीर में जो केमिकल जा रहा है, चाहे हम पानी ले, जब एक ड्रिंक भी खरीदते हैं उसमें बायोपैस डालते हैं कि उसमें कोई कीड़े पैदा ना हो, तो वो भी हमारे शरीर में जा ही रहा है ना, तो एक चीज पैदा करता है, विकार पैदा करता है। तो अब ये बातें हमारे लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। और वो कैसे पहुंचेंगी कि एक कोई सेलिब्रिटी है, कोई कुछ भी विज्ञापन के माध्यम से उनको जागृत करोगे, तो वो ऑर्गेनिक आपके फूड की तरफ दौड़ेंगे। आजकल एडवर्टाइजमेंट दुनिया है, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, 5 लाख लोग आएंगे तो वो पहुंचेगा एक मैसेज, लेकिन उसके साथ एक प्रैक्टिकल चीज जरूरी है, मार्केटिंग जरूरी है, जो करोड़ों लोगों तक पहुंचना जरूरी। 5 लाख नहीं, करोड़ों लोग तक पहुंचेगी तो उसमें 5 लाख आपके खरीदार बनेंगे। अगर करोड़ लोगों की पहुंचेगी तो 5 लाख खरीदार बनेंगे। 100 करोड़ के पास पहुंचेगी तो आपके करोड़ बन जाएंगे। तो मार्केटिंग जरूरी है आज के जमाने में, उसके बिना नहीं होने वाला। तो मेरा तो यही ख्याल है। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा और ज्यादा वक्त ले गया हूँ, और मैं चाहता हूं कि मतलब हमारा जो इंटरनेशनल मेरा एक्सपीरियंस है जो यहाँ का है, अगर आप लोगों के काम आ सके तो मैं तैयार हूँ हर तरीके से। जिस भी फील्ड में कहेंगे आप, ऑर्गेनिक के मतलब हर जो यही लोग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आप लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब उसमें कितना फर्क है। इन लोगों ने भी तो बहुत इस रिसर्च की है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर लिया वापस जा रहे हैं उस तरफ। तो उसके लिए हम कर सकते हैं काम इकट्ठे होके, और मैं आपके साथ हूँ। इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो नेचुरली साथ चाहिए। और अभिषेक जी धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। जी आपका, मदन लाल जी, जो जुड़े हैं सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे और हर तरीके से हाजिर हूँ। जब आप कहेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद कपिल जी, धन्यवाद आदरणीय जी, धन्यवाद आदरणीय जी, धन्यवाद आदरणीय योगेंद्र यादव जी, धन्यवाद नयनदीप जी, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। मैं कुछ प्रश्न हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे अलग। और धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला जी, धन्यवाद डॉक्टर कमल न्यौरी जी, और सभी वरिष्ठ जो यहाँ पर जुड़ते हैं रोज,
उनका बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत बहुत विशिष्ट, आपने अपने क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं और एक कार्यक्रम में एक संयम के साथ और एक अनुशासन के साथ सभी लोग उसको सुनते हैं, इसके लिए पुनः धन्यवाद। साथ ही साथ पूरा 4 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गौ महाकुंभ, इसको आइए मिलकर सफल बनाते हैं। अगर ये कार्यक्रम सफल बना और पूरे दुनिया के महत्ता को उन्हें समझ लिया तो देश का, दुनिया भी बदलेगी, सोच भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने जा रहा है गौ आधारित व्यवस्था और प्रकृति केंद्रित मानवता एवं प्रकृति केंद्रित व्यवस्था के लिए। तो जो हमारे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रहा है शुरू से, उसको पूर्ति करने के लिए इससे बेहतर साधन नहीं हो सकता। तो आइए अगले 1 महीने के इस कार्यक्रम में जिस तरह से भी मजबूती दे सकते हैं सब मिलकर। लाल सिंह जी, अगर कुछ मेरी तरफ से छूट गया हो तो आप बोल दीजिए, अन्यथा कार्यक्रम को विराम। धन्यवाद। नहीं, आपने लगभग सभी चीजों को कवर कर लिया और आप सभी का जुड़ने के लिए और संयम बनाए रखने के लिए और बहुत तल्लीनता से सुनने के लिए और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। योगेंद्र जी, कुछ अगर अभी बच रहा हो तो आप जोड़ दीजिए संक्षेप में। डॉक्टर योगेंद्र यादव, बहुत बड़ा ये तो महाकुंभ है एक तरह से, और महाकुंभ हुआ उसके बाद एक जीवन से जुड़ा हुआ महाकुंभ कर रहे हैं, और गौ के साथ जुड़ के उसको अगर आर्थिक तौर पे अगर वो ठीक होगी, मतलब मेन उद्देश्य है कि गौ गौशाला से बाहर आए, किसान के घर में आए। और क्योंकि गौशाला जो है ना, ये ओल्ड एज होम की तरह से है। अगर ओल्ड एज होम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे संस्कृति में फर्क आ रहा है, बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। यही बात गौशालाओं की है। अगर ज्यादा से ज्यादा गौशालाओं में गाय जाती है तो इसकी मतलब गौ को माता नहीं मान रहे। अगर उसको माता सच्चे रूप में मानते हैं तो वो घर में, किसान के घर में आए। और इस प्रोग्राम से बिल्कुल ये चलन बदलेगा, और जो 5 लाख लोग आएंगे और जब वो वापस जाएंगे तो ये वो कपिल जी वाली बात है कि ये 5 करोड़ लोगों तक ये संदेश आसानी से चला जाएगा। हम कामयाब होंगे इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, खास तौर पे कपिल जी का और लाल सिंह जी का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। कल का विषय हमारा नमस्कार जी। किसानों की अर्थव्यवस्था। कल के कार्यक्रम के लिए एक विशिष्ट और वरिष्ठ किसान शास्त्री और अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी जुड़ेंगे और बहुत एक वरिष्ठ हैं किसानों के उत्थान के क्षेत्र में। उन्होंने बहुत काम किया है और लगातार संघर्षरत हैं पिछले 40-50 साल से। तो कल हम उनको 8:15 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद सब, शुभ रात्रि। और आज से मैं आपसे बात करूंगा और ये जो विषय अभी बात हुई पे हम लोग काम करेंगे। ताकि अगर बात फिर भी जारी रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर। धन्यवाद।